हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ पार्ट अपना जो रिमेनिंग था वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप कीजिए, इससे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज जो है ये चैप्टर रख सकता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन 12.12 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। ठीक है, आपके सामने दिया हुआ है सबसे पहले एसिटल्डिहाइड। तो आप इसकी स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये हमारे सामने रहेगा एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसको 1 इंडिकेट कर देते हैं। उसके बाद एसीटोन, ये हमारे सामने सेकेंड कर दिया इंडिकेट। दिस इज व्हाट एसीटोन। फिर दिया हुआ है डाई टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए। डाई टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब कितने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है? 2। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप 1 हो गया, और अगर अपन बात करना चाहें ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप दूसरा हो गया। तो दिस इज डाई टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर अपन बात करना चाहें। थर्ड बोल दिया इसको कीटोन। फिर कहता है मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन। तो ये आपके सामने एक साइड सीओ पर मिथाइल लगा दीजिए और दूसरी साइड लगा दीजिए टर्सरी ब्यूटाइल। सो दिस इज मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन 4। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCN, HCN को लेकर आइए तो हम HCN की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं ये आपका CO बॉन्ड है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करवाता हूं? CN माइनस के साथ। क्लियर? सो देर इज पार्शियल पॉजिटिव, देर इज पार्शियल नेगेटिव। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक, एडिशन रिएक्शन होगी। आप जानते हैं ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ जाएगा CN। अब ये O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए किसी को भी हटा सकता है एक्सेप्ट H और R। तो यहां पर या तो ये एल्डिहाइड रहा होगा या फिर ये क्या रहा होगा? कीटोन। तो मैं एग्जैक्टली ऐसे लिख देता हूं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये तो हटने वाले नहीं है H और R, तो CN हटेगा। सो द एडिशन ऑफ HCN इज रिवर्सिबल। अगले स्टेप में आप जानते हैं HCN से ये क्या चुरा लेगा? H+, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आपका है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। तो आपकी रिएक्शन है वो आगे बढ़ जाएगी इस प्रकार से। क्लियर? यहां पर आपको OH लगा हुआ दिखाई देगा, यहां पर CN, और जब आप HCN से H+ चुरा लोगे तो CN- जनरेट हो जाएगा। इसे हम बोल देते हैं क्या? साइनोहाइड्रीन। क्या बोल देते हैं दोस्त? साइनोहाइड्रीन। क्लियर? बिल्कुल सही। अब आप डायरेक्ट कहां से ले आए CN-, तो वो आप केमिकल रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि आप HCN के रिएक्शन पहले किसके साथ करवाओगे? OH- के साथ। देयर विल बी एन एसिड बेस रिएक्शन। आप जानते हैं एनाइन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। तो H2O+ क्या बन जाएगा यहां पर? CN-। तो CN- जनरेट कर लिया जाता है OH- की मदद से, जो कि बेस भी है, कैटालिस्ट भी है केमिकल रिएक्शन का। वो मुद्दा नहीं, वो तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए बोल दिया है, क्योंकि क्वेश्चन को दूसरी फॉर्म में भी आपके सामने लाया जा सकता है। अभी रिएक्टिविटी की बात कर रहा है, फिर के इक्विलिब्रियम की बात कर सकता है। किसकी बात कर सकता है? के इक्विलिब्रियम की। अगर अपन यहां पर रिएक्शन को कुछ इस तरीके से देखें, यहां पर H है, यहां पर R है, या फिर यहां पर R भी लग लेते हैं, तो ये एल्डिहाइड कीटोन होगा। इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाई है? HCN के साथ। तो ये रिवर्सिबली ऐड होगा। रिवर्सिबली ऐड होगा तो यहां पर HR, यहां पर भी आपका R, यहां पर कौन मिलेगा? OH, और यहां पर कौन मिलेगा? CN। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन हुई है। तो यहां पर के इक्विलिब्रियम की बातें भी हो सकती हैं कि बताइए एट इक्विलिब्रियम किस में साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी या किसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो वो बिल्कुल रिएक्टिविटी से लिंक करते हैं हम। आइए पहले रिएक्टिविटी की बातें मैं आपको समझा दूं। बताइए, ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है 2 बातों पर, कि भाई साहब इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, और हिंड्रेंस क्या है यानी कि स्टेरिक फैक्टर। और हमने इन जर्नलाइज्ड वे में बातें किया हुआ है कि एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो ये आपका क्या है? एल्डिहाइड। तो बताइए HCN के केस में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करना चाहूं, रिएक्टिविटी पूछिए ना, बिल्कुल सही। तो रिएक्टिविटी की बात करना चाहूं तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही हो गई। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा नंबर 1 बिकॉज इट इज एल्डिहाइड। नाउ इट इज कीटोन, इट इज कीटोन, इट इज कीटोन, और यहां से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो मिथाइल इसमें कॉमन है,
मिथाइल इसमें भी कॉमन है, तो ये तो दोनों कॉमन हो गए। इधर आपका बहुत ही बल्कि ग्रुप लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल, जिसकी बल्कीनेस भी ज्यादा है और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी ज्यादा है। और इधर केवल क्या लगा हुआ है, मिथाइल। तो सेकंड वर्सेस फोर्थ में बताइए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, आपके सेकंड की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? बिल्कुल सही। नाउ थर्ड वर्सेस फोर्थ, तो देखो ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, इसमें एटलीस्ट एक साइड तो क्या है, मिथाइल, और इसमें दूसरी साइड भी बल्कि ग्रुप टर्सरी ब्यूटाइल लगा हुआ है, जो स्टेरिकली भी हिंडर्ड है और अच्छा खासा प्लस आई लगाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम भी कर देगा। तो फिर आ जाएगा आपका फोर्थ, एंड अगर अपन बात करना चाहें सबसे पीछे रहेगा थर्ड। तो ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर। अब मैं आपको एक जबरदस्त पॉइंट बताता हूं जो आजकल जेईई मेंस में एग्जामिनर पूछ रहा है आपसे। जो इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है ना, वही इनके के इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट की वैल्यू का कंपैरिजन रहेगा। मतलब अगर हमसे पूछे कि बताओ किस केस में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी या किसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन है, एल्डिहाइड। तो अगर उस सॉरी एसिटाल्डिहाइड, तो अगर इसका के इक्विलिब्रियम 1 कर दूं तो के इक्विलिब्रियम 1 की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, के इक्विलिब्रियम 2 से। मतलब जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाओगे, इसके साथ सबसे कम फिर वो आएगा, मतलब फिर आपके सामने आने वाला है के इक्विलिब्रियम थर्ड वाले का, और फिर आएगा के इक्विलिब्रियम फोर्थ वाले का। तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग भी हो सकती है। तो आप ध्यान दीजिए, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उन्हीं की रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, उन्हीं में ही साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, वहीं के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ज्यादा आएगी। बढ़िया क्वेश्चन, बस पूछने का अंदाज एग्जामिनर बदल सकता है, वो भी मैंने आपके सामने बता दिया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का, आई थिंक ये कर लेंगे आप, जीओसी में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हमने इस टाइप के किए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करना चाहें तो कहता है बेंजोइक एसिड 4 नाइट्रो, और ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ का है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपैरिजन कर लेंगे, बताऊं क्या? लो बता देता हूं। ये वाला एक हमारे सामने है बेंजोइक एसिड, लीजिए साहब, दिस इज बेंजोइक एसिड, इसको नंबर 1 दे दे। ठीक है, फिर है 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर फोर्थ पोजीशन पर आप लगा दीजिए NO2 ग्रुप, सो दिस इज 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिर है 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलिए, तो ये हमारे सामने है बेंजोइक एसिड। ये थर्ड पोजीशन पर भी आपका कौन लग गया है, NO2, और ये फोर्थ पोजीशन पर भी कौन लग गया है, NO2। तो ये आपके सामने हो गया है। एंड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, और यहां पर अगर अपन बात करें तो फोर्थ पोजीशन पर कौन लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप। तो यहां पर आपका लगा हुआ है मिथॉक्सी ग्रुप, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? ये हो गए। तो सारे के सारे बेंजोइक एसिड्स हैं, बस लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट देख लो। यहां पर आपका NO2 कैसा इफेक्ट लगाएगा, -R, और -R एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। इस NO2 का -R देखो COOH के ऊपर, और इसका क्या देखो, -I, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। यहां पर आप जानते हैं इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट लगेगा, +R, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो रहेगा आपका थर्ड, उसके बाद कौन सा रहेगा, सेकंड, फर्स्ट और फोर्थ में आपका रहेगा फर्स्ट, क्योंकि फोर्थ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। ये लगभग ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, रीजन बीइंग एसिडिक स्ट्रेंथ जीओसी तक सब अच्छे से पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट, अगला बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, जिसे आप पीओसी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते रहते हैं, उसी वैरायटी का क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर कई बार आपके सामने आता होगा कि क्वेश्चंस आते कहां से। थ्योरी आप पढ़ते हैं, थ्योरी में इतना डिटेल में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप ये मत सोचिए कि एनसीईआरटी केवल थ्योरी में बातें करता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपने एनसीईआरटी को कभी ढंग से डील नहीं किया है मेरे दोस्त। आइए, कहता है गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स। ये आ गए आप लोगों के सामने, देखो किसकी बात कर रहा है, केमिकल टेस्ट की। किसकी बात कर रहा है, केमिकल टेस्ट की बात कर रहा है। तो चलिए कुछ केमिकल टेस्ट जो आपने पढ़े हैं मैं उनको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, एक अच्छे तरीके से आपको बता देता हूं, सो दैट हम इस टाइप के क्वेश्चंस में अच्छे से कनेक्ट हो पाए। आइए, यहां पर हमारे सामने कुछ लिखे हुए हैं केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सबसे पहला अगर अपन बात करना चाहें तो केमिकल टेस्ट आपके सामने रहेगा सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर?
या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी हम इसको बोल सकते हैं, ये वाला केमिकल टेस्ट। इससे क्या है, आइए मैं बताता हूं इस केमिकल टेस्ट से आपको क्या मिलेगा। देखिए, अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, एल्डिहाइड है, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या है, एल्डिहाइड, इट में बी एलिफेटिक और इट में बी एरोमेटिक। अब आप समझो, अगर मैंने आर रखा है तो एलिफेटिक हो गया, पीएच रखा है मतलब एरोमेटिक हो गया। तो अगर एल्डिहाइड है और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवा देते हैं, NaHSO3 के साथ, तो आप जानते हैं एल्डिहाइड्स सभी इस रिएक्शन को देते हैं, आइदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। सो देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपके सामने होगी और कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने प्रोडक्ट भी बनकर आ जाता है, ये SO3O Na+। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल बिकॉज आप केमिकल रिएक्शन नोटबुक से पढ़ सकते हैं। ये जो आपके सामने बनता है इसको हम बोलते हैं अडक्ट। क्या बोलते हैं, अडक्ट। क्लियर। और इसकी खास बात होती है, ये होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और आप जानते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब ऑब्जर्वेशन आप लोगों के सामने आ गई है। तो ये बना हुआ जो अडक्ट है वो NaHSO3 में सोल्यूबल नहीं होता, पीपीटी फॉर्मेशन हो जाती है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको मिलता है। तो अगर NaHSO3 के साथ रिएक्शन करने पर आपको ऑब्जर्वेशन आ रही है तो वो आपका एल्डिहाइड हो सकता है, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब अगर अपन बात करना चाहें कीटोन्स के केस में, तो ये रिएक्शन नॉर्मली आपके मिथाइल कीटोन्स देते हैं। कौन से कीटोन्स देते हैं, मिथाइल कीटोन्स। तो एक साइड मैंने मिथाइल ग्रुप फिक्स कर दिया है, तो ये हमारे सामने रहेगा मिथाइल कीटोन। ठीक है, जब आप रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, NaHSO3 के साथ, HSO3-, तो ये यहां पर आपकी रिएक्शन होगी। वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो ये रिएक्शन है ये आपके मिथाइल कीटोन्स ही क्यों देते हैं, बाकी कीटोन्स इस रिएक्शन को क्यों नहीं देते हैं, ड्यू टू स्टेरिक रीजंस। वो सब नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं आपने उसको रिवाइज भी किया होगा। तो अगेन ये आप लोगों के सामने अडक्ट बना है, क्या बना है, अडक्ट आप लोगों के सामने बना है, विच विल बी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर। तो जब आपके सामने कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि NaHSO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आप समझो या तो वो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में दोनों कोई सा भी हो सकता है, एलिफेटिक एरोमेटिक, और कीटोन है तो फिर वो स्पेसिफिकली हमारे लेवल पर मिथाइल कीटोन हम मानकर चलेंगे। चलिए, दूसरा हमारे सामने जो केमिकल टेस्ट है दैट इज 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट की अगर अपन बात करना चाहें तो ये आपके सभी देते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपके सामने रहेगा एल्डिहाइड हो सकता है, ये सही बात है कि नहीं है, या फिर ये आपका कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, सो इट में बी एल्डिहाइड और इट में बी ए कीटोन, कोई सा भी हो, एलिफेटिक एरोमेटिक से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और हम डिटेल में डिस्कशन इस टाइप के क्वेश्चंस का कर चुके हैं, तो अब आपको थोड़ा सा बेटर क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगा। 2,4-DNP को ये आप सभी जानते हैं, हम किसके नाम से जानते हैं, ब्रैडीज रिएजेंट। ये हमारे सामने अगर अपन बात करना चाहें, सो दिस इज ब्रैडीज रिएजेंट। आपको अच्छी अच्छी चीजें यहां पर रिकॉल करने को मिलेंगी। तो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो आप जानते हैं ये एक प्रकार की एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, इस प्रकार से आप यहां से निकल जाएंगे। तो आप लोगों के सामने जो प्रोडक्ट बनेगा वो कलर्ड प्रोडक्ट बनता है। ये आप लोगों के सामने यहां पर रिएक्शन में प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा, एंड द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज ए कलर्ड प्रोडक्ट। तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, यहां पर NO2 लगा हुआ है, यहां पर भी अगर अपन बात करना चाहें NO2 लगा हुआ है, तो ये एक कलर्ड कंपाउंड आप लोगों के सामने रहता है। कलर्ड अगर अपन बात करना चाहें कंपाउंड आप लोगों के सामने रहेगा, इसका कलर जो होता है रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, क्लियर, और येलो हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एल्डिहाइड एंड कीटोन। बट ये है कि 2,4-DNP टेस्ट अगर कोई दे रहा है तो आप मान लो कि वो एक एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, दोनों ही इस टेस्ट को देते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने जो केमिकल टेस्ट है वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म यानी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन भी एक ऐसी रिएक्शन है जहां पर आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है। अगर आपके पास रिएक्शन करने वाला क्या है, मिथाइल एल्डिहाइड या फिर कौन है, मिथाइल कीटोन, तो आप जानते हैं इस कंडीशन के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, दिस मिथाइल ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू आइडोफॉर्म CHI3। क्लियर।
आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए, जो कि यहां पर आपको बनाकर दे देगा क्या, येलो सॉलिड। क्या बनाकर देगा, यहां पर येलो सॉलिड, एंड येलो सॉलिड पीपीटी बनते हैं येलो कलर के। सो आपको फिर से ऑब्जर्वेशन मिली है, एंड रिमेनिंग पार्ट का आपके सामने बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक मीडियम है तो आप सॉल्ट बना सकते हैं इस प्रकार से, ये आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। तो इसमें भी ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो अगर आपका मिथाइल कीटोन है तो ये टेस्ट देगा, या फिर मिथाइल एल्डिहाइड है तो भी ये टेस्ट देगा। और मिथाइल एल्डिहाइड तो एक एल्डिहाइड होता है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो कई बार जीके टाइप क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि विच एल्डिहाइड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, दैट इज एसिटल्डिहाइड। उसके अलावा कुछ एल्कोहल्स भी हैं जो इस टेस्ट को देते हैं। आपको बताया था ना एल्कोहल्स में, ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर 3 ग्रुप होने कंपलसरी है, OH, यहां पर आपका H एंड CH3। अगर ऐसा है तो रिएक्शन कंडीशन में ये कंपाउंड पहले आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा मिथाइल एल्डिहाइड में या मिथाइल कीटोन में, और उसके बाद आप जानते हैं ये बन जाएगा CHI3 प्लस, अगर अपन बात करना चाहें HR, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर। क्लियर? तो ये आप यहां से देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर रिएक्शन आप ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स में बात करते हो, मिथाइल कीटोन्स को आप हेलोफॉर्म रिएक्शन की मदद से ऑक्सीडाइज कर सकते हो। क्लियर? तो एक ये टेस्ट आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है टोलेंस टेस्ट। क्या आता है? टोलेंस टेस्ट। So this test is specifically given by aldehydes. This test is not given by ketones. ये टेस्ट केवल और केवल आपके क्या देंगे? एल्डिहाइड। अगर आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है तो भी देगा, अगर आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो भी देगा, बस एल्डिहाइड होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ कंपाउंड्स हैं जो इस टेस्ट को देते हैं, वो हम क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं। क्लियर? अभी बातें केवल एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो रही है। तो आपके टोलेंस रिएजेंट को कैसे लिखा जा सकता है? टोलेंस रिएजेंट को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, टोलेंस रिएजेंट को इस प्रकार से लिखा जा सकता है, या फिर अगर अपन बात करना चाहें, ये टोलेंस रिएजेंट तो नहीं है पर इसमें भी Ag आपका कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। मैं आपको बता दूं कि टोलेंस जो आपका है, टोलेंस की अगर अपन बात करना चाहें, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझिए इस बात को, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये किसका ऑक्सीडेशन कर पाता है? ये आपके केवल अगर अपने लेवल पर बात करना चाहें तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो बताइए, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर जाएंगे दोस्तों? आप बताइए। एल्डिहाइड जो है आपके, वो ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर जाएंगे? एल्डिहाइड जो आपके हैं वो ऑक्सीडाइज होकर जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये तो आपका ऑक्सीडाइज हो गया और ये खुद रिड्यूस हो जाता है, तो Ag यहां पर जाता है। आप देख सकते हैं इट इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन इन दिस केस इट इज प्रेजेंट इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम यहां। तो +1 से 0 में मेटालिक यहां पर बन जाता है, इसी को हम बोल देते हैं सिल्वर मिरर। क्या बोल देते हैं? सिल्वर मिरर। ठीक है? तो कई बार आप इसको टोलेंस टेस्ट की जगह ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोल देते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? सो दिस टेस्ट इज नॉट गिवन बाय कीटोन्स। तो अगर अपन बात करना चाहें कीटोन्स के केस में, बताइए क्या कीटोन्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे टोलेंस रिएजेंट से? तो जवाब है जी नहीं। तो यहां पर टोलेंस जो टेस्ट है वो आपके कीटोन्स नहीं देते। तो इस टेस्ट की मदद से आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इस टेस्ट की मदद से आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कौन सा रहेगा? फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। अगला जो टेस्ट है फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। फेलिंग ए, फेलिंग बी क्या होता है, बेनेडिक्ट ए, बेनेडिक्ट बी क्या होता है, ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो वो बातें यहां पर नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो गिवन बाई एल्डिहाइड्स, नॉट गिवन बाई कीटोन्स। बट कौन से एल्डिहाइड? आपके केवल और केवल एलिफेटिक। देखो यहां पर H लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एल्डिहाइड एक साइड R है। कौन से एल्डिहाइड देंगे? एलिफेटिक। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देंगे। यानी कि आपका जो बेंजल्डिहाइड है, जरा मेरी बात को समझिए, ये जो यहां पर आप लोगों के सामने है बेंजल्डिहाइड, क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा? बताइए, क्या ये जो है आपका फेलिंग टेस्ट देगा?
तो रिप्लाई है जी नहीं, बिकॉज इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। फैलिंग रिएजेंट आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं ऑक्सीडाइज कर सकता, बट एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, और वही इसका भी फंडा होता है। आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और यहां पर आपको रेड पीपीटी ऑब्जर्व होंगे। यहां पर आपका जो कॉपर है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहां पर चला गया है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो खुद का तो रिडक्शन हो रहा है और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। क्लियर? तो अगर अपन बात करें यहां पर एक बार इन टेस्ट की कि किस प्रकार से बात की जा सकती है, तो चलिए एक बार समझ लेते हैं इसको। ये हमारे सामने है, मान लीजिए टॉलरेंस। क्लियर? चलिए, ये हमारे सामने कौन रहेगा? फैलिंग। ये हमारे सामने फैलिंग टेस्ट रहेगा। ये अगर अपन बात करना चाहें बेनेडिक्ट, हम बता चुके हैं फैलिंग में और बेनेडिक्ट में आप लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलिए अगर मैं यहां पर लिख देता हूं एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स कौन से वाले हैं? एलिफेटिक वाले एल्डिहाइड्स हैं। और कौन से एल्डिहाइड है? एलिफेटिक। तो बताइए क्या वो टॉलरेंस टेस्ट देंगे? जी हाँ, टॉलरेंस टेस्ट देंगे। क्या आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या आपके बेनेडिक्ट टेस्ट देंगे? बिल्कुल देंगे। तीनों में आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने है एल्डिहाइड, और कौन सा एल्डिहाइड है? इट इज एरोमेटिक। इट इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। क्या वो टॉलरेंस टेस्ट देगा? यस, लाइक बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल टॉलरेंस टेस्ट आपको देगा। क्या वो फैलिंग टेस्ट देगा? नहीं। क्या वो बेनेडिक्ट टेस्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहते हैं कीटोन्स, कौन है हमारे सामने? कीटोन। ये आपका एलिफेटिक भी हो सकता है। क्लियर? प्लस अगर अपन बात करना चाहें एरोमेटिक भी हो सकता है। आइदर इट इज एलिफेटिक और एरोमेटिक। बताइए क्या टॉलरेंस टेस्ट देगा? नो। कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय टॉलरेंस रिएजेंट। आप जानते हैं कीटोन्स का नॉर्मल कंडीशन पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। नॉर्मल आपका KMnO4 इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, तो टॉलरेंस फैलिंग तो वैसे भी इतने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो टॉलरेंस टेस्ट भी नहीं देगा, फैलिंग टेस्ट भी नहीं देगा, और बेनेडिक्ट टेस्ट भी नहीं देगा। तो ये आपको ओवरऑल जो है ओवरऑल एक व्यू मिल गया इनका, कि अगर आपको केवल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में डिस्टिंग्विश करना है, एल्डिहाइड आपका एलिफेटिक है, तो आप टॉलरेंस, फैलिंग, बेनेडिक्ट किसी से भी कर सकते हैं। अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं लेकिन आपका एल्डिहाइड एरोमेटिक है, तो फिर आप किससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? टॉलरेंस से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं। तो ये वाला टेस्ट भी थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया है। नेक्स्ट हमारे सामने है सिप्स टेस्ट। इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिप्स बेस वर्सेस सिप्स टेस्ट। क्लियर? आइए मैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश करता हूं। पहले भी हमारी इस पर बातें हुई है। देखिए केमिस्ट सेम है। अगर अपन बात करना चाहें हुगो सिप्स, हुगो सिप्स ये वो केमिस्ट है जिसके नाम पर सिप्स बेस और सिप्स रिएजेंट दोनों आए हैं। सिप्स बेस और सिप्स रिएजेंट जो है आपका, वो दोनों आए हैं इसी केमिस्ट के नेम पर। सबसे पहले आप समझिए, जब आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये आपके सामने एल्डिहाइड हो जाएगा, अगर यहां R लगा दिया तो कीटोन भी हो सकता है, की रिएक्शन आप 1 डिग्री अमीन्स के साथ करवाते हो। किसके साथ करवाते हो? 1 डिग्री अमीन्स के साथ। इट में भी एलिफेटिक, इट में भी एरोमेटिक, मतलब आपका एनिलीन भी हो सकता है। तो आप जानते हैं दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन हट जाता है, और यहां पर आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बनकर आ जाता है। ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा, जिसे आप कह देते हैं क्या? सब्स्टिट्यूटेड। क्या कह देते हैं? इसे आप कह देते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, आप जानते हैं इसे हम कौन सा फंक्शनल कहते हैं, ग्रुप कहते हैं? इमीन। दिस फंक्शनल ग्रुप इज इमीन। और इसको बताने वाले केमिस्ट का नाम क्या था? हुगो सिप्स। तो इस सब्स्टिट्यूटेड इमीन को ही हम क्या कहते हैं? सिप्स बेस। क्या कहते हैं? सिप्स बेस। आगे बात समझ में? बिल्कुल सही। तो जो सिप्स बेस सुनते हो ना, इसमें यही है, यही केमिस्ट है। नेक्स्ट हमारे सामने होता है सिप्स रिएजेंट। समझिए आप इस बात को। सिप्स अगर अपन बात करना चाहें रिएजेंट, क्लियर? वो था सिप्स बेस, और अब बातें हो रही हैं सिप्स रिएजेंट की। चलिए तो अब हम बात करते हैं सिप्स रिएजेंट की। किसकी बात करते हैं? सिप्स रिएजेंट की। देखिए सिप्स रिएजेंट क्या होता है? एक डाई होती है, ठीक है, जिसको हम, डाई का मतलब कलर डाई होगी, जिसको हम डिक्लराइज करेंगे SO2 गैस पास करके।
ठीक है, क्या केमिकल रिएक्शन होंगी हमें जानने की जरूरत नहीं, तो डाई का कलर जो है वो चला जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। फिर उस डाई के अंदर अगर एल्डिहाइड डाला जाएगा तो डाई का जो कलर है ना वो रिस्टोर हो जाएगा। कई बार उसका पिंक कलर, कई बार मेजेंटा कलर आपको दिखाई देता है। तो किस प्रकार से वो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए हमारे सामने एक टेस्ट ट्यूब है, क्लियर, इसमें हमने डाला हुआ है एल्डिहाइड। अब हमें कंफर्म करना है क्या ये एल्डिहाइड ही है, तो इसमें सिप्स रिएजेंट ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाएगा? सिप्स रिएजेंट। जैसे ही आप सिप्स रिएजेंट करोगे ना तो बहुत बहुत जल्दी, अगर अपन बात करें इसमें ऑब्जर्वेशन आती है, तो यहां पर ये सॉल्यूशन जो है वो कलर्ड हो जाता है, कलर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। कलर कैसा रहेगा आपका? पिंक कलर भी आ सकता है या फिर मेजेंटा कलर भी यहां पर दिखाई दे सकता है। सो दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, यानी कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन कुछ इसी प्रकार की होती है उसके अंदर भी, पर हमें केमिकल रिएक्शंस के अंदर नहीं जाना है। तो सिप्स रिएजेंट एक आपकी डाई होती है, क्लियर, और सिप्स बेस आपके सब्स्टिट्यूटेड इमीन को कहा जाता है। ये जो सिप्स रिएजेंट है वो भी इसी केमिस्ट ने बनाया है, और जो सिप्स टेस्ट है वो भी इसी केमिस्ट के नाम पर आया है। तो दोनों बातें बताने वाला एक ही केमिस्ट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता रहा है, क्लियर, क्योंकि इस फंक्शनल ग्रुप को बताने वाला हुगो सिप्स था, तो इसी को ही हम सिप्स बेस बोल देते हैं या इमीन बोल देते हैं, एक ही बात है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए अब हम आते हैं वापस इधर। देखिए क्या होता है सिप्स टेस्ट के अंदर। सिप्स टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड्स, मतलब इस टेस्ट को भी आपके कीटोन्स जो हैं वो नहीं देंगे। कीटोन्स जो हैं वो इस टेस्ट को नहीं देंगे, एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को देंगे। आइदर एलिफेटिक, एरोमेटिक, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहता है सिप्स रिएजेंट में की रिएक्शन जब किसके साथ करवाई जाएगी? एल्डिहाइड के साथ। किसके साथ करवाई जाएगी? एल्डिहाइड के साथ। तो आपका ये जो है कलर आ जाएगा, इसका मतलब एल्डिहाइड कंफर्मेशन है उसके अंदर। सिप्स रिएजेंट ऑलरेडी आपकी कलरलेस डाई होती है। कलर उसका कैसे गायब किया जाता है? SO2 रिएक्शन को SO2 गैस को पास करके SO2 के साथ रिएक्शन करवा के। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि सिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाने पर आपका पिंक या मेजेंटा कलर आ गया है, बताइए कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है उसके अंदर? देन वी विल से एल्डिहाइडिक ग्रुप इज प्रेजेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैंने वो भी क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट और जबरदस्त अब आप लोगों के सामने आएगा डिटेक्शन ऑफ, अगर अपन बात करना चाहें COOH ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। COOH ग्रुप के भी कुछ केमिकल टेस्ट आते हैं जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एग्जामिनर यहां से भी क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है। आइए हम किस प्रकार से बात करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें पता करना है कि किसी में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं है, तो किस प्रकार की रिएक्शन होती है। कोई भी आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसको हम डालेंगे किसके अंदर? जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसके अंदर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे। जैसे ही आप डालोगे, मान लो उसमें कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं आया, ब्लू लिटमस का कलर चेंज नहीं हो। आप जानते हैं ना, अगर आपके लिटमस सॉल्यूशन का कलर ब्लू से कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है, तो उसके अंदर एसिडिक ग्रुप है। उसके अंदर क्या है? एसिडिक ग्रुप। तो अगर ब्लू से आपका कोई कलर यहां पर ऑब्जर्व नहीं हुआ है, इसका मतलब COOH ग्रुप उसके अंदर एब्सेंट है, बिकॉज COOH ग्रुप एसिडिक ग्रुप होता है, कलर चेंज करता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल बेसिक से जो प्रैक्टिकल्स हैं उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट अब इसमें कैसी बातें कर सकते हैं? नेक्स्ट हमारे सामने कुछ ऐसी बातें होंगी, मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने ऐड किया और जो आपका ब्लू लिटमस सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया है? रेड हो गया है, रेड हो गया है। इसका मतलब उसमें कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ना, उनको कई बार फिनोल से डिस्टिंग्विश करवाएगा। तो मैं यहां पर बहुत सारी बातें विद रिलेशन टू फिनोल करता हुआ चलूंगा। तो बताइए इसका मतलब उसके अंदर कोई एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये आपका बताता है कि प्रेजेंस ऑफ COOH ग्रुप या फिर कोई फिनोलिक ग्रुप यानी कि फिनोल प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि फिनोल का भी जो आपका नेचर होता है वो एसिडिक नेचर होता है। ये भी ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कलर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब अपने को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, तो कुछ केमिकल टेस्ट फिनोल के हमें मालूम होने चाहिए। जैसे अपने लास्ट टेस्ट पेपर में क्वेश्चन से बच्चों से नहीं बने, क्योंकि ठीक से उन्होंने एनसीईआरटी को डील नहीं किया। अभी तक बोली गई एक भी बात एनसीईआरटी से बाहर नहीं है। ठीक है, आइए फिर हम क्या करते हैं,
आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी रिएक्शन करवाते हैं NaHCO3 सॉल्यूशन के साथ, और उसमें आपको कोई भी क्या नहीं मिलता है, एफरवेंसेस, मतलब वहां पर कोई बुलबुले नहीं निकलते, गुड़गुड़ होना, एफरवेंसेस ना, तो कोई ऑब्जर्वेशन आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब COOH ग्रुप नहीं है उसके अंदर, हो सकता है फिनोलिक ग्रुप हो, पर हम श्योर नहीं है। तो कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे जिससे हम श्योर हो जाएं। ये यहां पर आप बताइए नो एफरवेंसेस मिलने का कारण क्या है। देखिए ये आपका फिनोल है, अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाते हैं तो आप जानते हैं इसमें Na+HCO3 माइनस, सो इट विल बी एक्टिंग एज एन एसिड इन दिस रिएक्शन एंड इट विल बी एक्टिंग एज ए बेस इन दिस रिएक्शन। तो ये यहां से बताइए इसका क्या चुरा लेगा, H+, एसिड बेस रिएक्शन होगी। अगर आपकी ये रिएक्शन जो है वो एसिड बेस रिएक्शन हुई तो किस प्रकार से यहां पर बन जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड। एसिड का तो क्या बन गया है, कॉन्जुगेट बेस, आगे बात समझ में। प्लस ये जो आपका बेस था ये यहां से H+ खा लेगा तो क्या बन जाएगा, H2CO3। क्लियर, तो यहां पर कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहां पर जब आपकी कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो ये यहां पर आपके सामने बनकर आया है कॉन्जुगेट एसिड। और कोई भी एसिड बेस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगी आप बताइए, जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ जा रही हो, और आपका कार्बोनिक एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो पैरानाइट्रोफिनोल के आसपास होती है, मतलब पैरानाइट्रोफिनोल से हल्का सा ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहां पर तो ये कौन है, फिनोल। फिनोल में और कार्बोनिक एसिड में अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करूं तो कार्बोनिक एसिड की जगह पैरानाइट्रोफिनोल रख के देखो, बताओ अब फिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल में किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, पैरानाइट्रोफिनोल। इट मींस इट इज योर वीक एसिड। क्लियर, और बनने वाला जो है ये है कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड। सो दिस रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है इसीलिए ये आपका बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो फिर H2 और CO2 में टूटेगा नहीं, इसीलिए यहां पर CO2 गैस रिलीज नहीं हुई। इसका जो कारण है वो ये है। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया, चलिए ठीक है। फिनोल आपका हो सकता है, और कंफर्मेटरी टेस्ट करवाते हैं। आप जानते हैं जब फिनोल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ करवाते हैं तो ये तो आपने पढ़ा होगा, वॉयलेट कलरेशन यहां पर आपका हो जाता है, वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्रुप, यानी कि इसमें फिनोल प्रेजेंट है। कई बार आपका जो है ग्रीन ब्लू कलर भी यहां पर ऑब्जर्व हो जाता है, तो ये कंफर्म हो गया कि उसके अंदर कौन सा ग्रुप है, फिनोल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, फिनोल ग्रुप है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, चलिए नेक्स्ट अब इसी में कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए यहां पर आपके सामने नो एफरवेंसेस की बजाय एफरवेंसेस मिल जाते, CO2 गैस रिलीज हो जाती, तो फिर फिनोल तो नहीं होता, फिर हम आगे बढ़ते। मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन आपने NaHSO3 सॉल्यूशन के साथ करवाई है और रिएक्शन करवाने पर आपको एफरवेंसेस मिल रही है। क्लियर, तो उस केस में आप समझिए कि यहां पर CO2 गैस रिलीज हो सकती है। क्या केमिकल रिएक्शन रही होगी, जरा हम उस पर बातें कर लेते हैं। ये देखिए, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन NaHCO3 के साथ करवाओगे, देन इट विल बी एक्टिंग एज एन एसिड इन दिस केमिकल रिएक्शन, इट विल बी एक्टिंग एज ए बेस इन दिस केमिकल रिएक्शन, Na+HCO3 माइनस। तो आप जानते हैं ये यहां से क्या चुरा लेगा, इसका H+, सो इट विल बी जस्ट सिंपल एन एसिड बेस रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बन जाएगा आप लोगों के सामने कार्बोक्सिलेट आयन, Na+ यहां पर आ जाएगा, और HCO3 माइनस से बन जाएगा आपका H2CO3। क्लियर, और आप जानते हैं कि अगर आप लोगों के सामने पैरानाइट्रोफिनोल रखा हुआ है, कौन रखा हुआ है, पैरानाइट्रोफिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक एसिड है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, स्पॉन्टेनियस होगी, और यहीं से ही आपका CO2 प्लस वाटर बनेगा। तो CO2 गैस रिलीज हो रही है, मतलब आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट हो सकता है। चलिए फर्दर कंफर्मेशन हम करवाते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और हम रिएक्शन किसके साथ करवा देते हैं, डाइल्यूट FeCl3 के साथ, तो यहां पर रेड कलरेशन आपको मिलेगा, रेड कलर कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे फिनोल के केस में वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स आपको मिला था। तो इससे आपका जो है कंफर्मेशन हो जाएगा कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, कंफर्मेशन हो जाएगा कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इस प्रकार से आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहां पर पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, एक ईस्टर टेस्ट भी होता है। क्या होता है,
ईस्टर टेस्ट। देखिए क्या खास बात होती है, जो आपके ईस्टर्स होते हैं, पहले आप इसको समझिए, जो आपके ईस्टर्स होते हैं ना, उनकी फ्रूटी स्मेल होती है। जो आपके ईस्टर्स होते हैं उनकी कैसी स्मेल होती है? फ्रूटी स्मेल। और आप स्मेल करके भी चीजों को बता सकते हैं। लेकिन सर हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमें नहीं पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो अल्कोहल है। अगर हम सॉल्यूशन के अंदर अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H+ डालते हैं और हमें फ्रूटी स्मेल मिलती है, किस प्रकार से हम टेस्ट करवा रहे हैं जरा समझिए। मान लीजिए हमारे सामने सैंपल है, क्लियर टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपका अननोन सॉल्यूशन है, मुझे नहीं पता कौन है। अगर मैंने इसके अंदर डाला है क्या? इथेनॉल, दैट इज एन अल्कोहल, और साथ में थोड़ा सा H+ यानी कि H2SO4 ऐड किया है, और इसमें से मुझे क्या मिलने लगती है? इसमें से मुझे मिलने लगती है फ्रूटी स्मेल। इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा ईस्टर बना है। क्या बना है? ईस्टर। और अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ईस्टर कैसे बनता है? जब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है दोस्त? आप ही बताइए। अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो याद है ना, यहां से OH, यहां से H, जुगाड़ से वाटर रिलीज हो जाता है, और क्या बनकर आ जाएगा आप लोगों के सामने? ईस्टर बनकर आ जाएगा। और फ्रूटी स्मेल आपको यहां पर ऑब्जर्व होगी। कौन से फ्रूट की स्मेल आएगी वो डिपेंड करता है ईस्टर कौन सा बनता है, बट इट इज एन ऑब्जर्वेशन, सो दिस कैन बी यूज्ड एज ए केमिकल टेस्ट। तो ये कुछ आपके जो हिस्से थे वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कई बार एक बात और ध्यान रखना, NaHCO3 की बजाय कई बार आप क्या इस्तेमाल में ले सकते हैं? Na2CO3 भी इस्तेमाल में ले सकते हैं ना। अगर आप फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 गैस रिलीज करेगा, इसमें भी करेगा, बट फिनोल में किसी भी केस में आपकी CO2 गैस रिलीज नहीं होने वाली है। क्लियर? तो अब हम क्वेश्चंस के लिए तैयार हैं एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए थोड़ा सा हमने रिकॉल कर लिया है चीजों का, और यही थी आपकी POC इस चैप्टर की, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे आप कहते हैं। आइए वन बाय वन तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या था? हमने बीच में केमिकल टेस्ट शुरू कर दिए थे। ये है हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है, कहता है प्रोपेनल। स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे सामने है प्रोपेनल, ठीक है, बिल्कुल सही। और दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो प्रोपेनॉन, तो ये हमारे सामने है प्रोपेनॉन। इनमें डिस्टिंग्विश करना, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, बताना किस किस से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको दे रहा हूं NaHSO3 से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। फिर अगर मैं बात करना चाहूं इसके अंदर NaOH साथ में I2 से, क्या आप इसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे? नंबर थर्ड मैं आपको दे रहा हूं, क्या आप इसको टोलेंस रिएजेंट की मदद से डिस्टिंग्विश कर पाओगे? मुझे बताते जाना ना। नंबर 4 अगर अपन बात करना चाहें, क्या आप इसको फेलिंग रिएजेंट की मदद से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? फेलिंग रिएजेंट, क्लियर? समझिए, जब मैं फेलिंग बोलूं तो आप बेनेडिक्ट बाय डिफॉल्ट रहकर चलना। नंबर 5 पर अगर अपन बात करना चाहें, क्या आप इसको सिप्स रिएजेंट, सिप्स बेस नहीं, सिप्स रिएजेंट की मदद से जो है डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? क्लियर? तो ये कुछ केमिकल टेस्ट आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, आप जल्दी से जल्दी बताइए कौन कौन से केमिकल टेस्ट के थ्रू आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। कौन कौन से केमिकल टेस्ट के थ्रू आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए, बताइए क्या इन दोनों को इसकी मदद से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है? देखिए एल्डिहाइड के केस में व्हाइट पीपीटी आपको ऑब्जर्व होंगे, और ये कीटोन मिथाइल कीटोन है, तो मिथाइल कीटोन भी इस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आप इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दिस इज व्हाट योर आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज योर आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा है ये? आइडोफॉर्म टेस्ट। सो आपका ये मिथाइल कीटोन है, गौर से देखिए दोस्त, कौन सा है? मिथाइल कीटोन। एंड मिथाइल कीटोन्स आपका आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, एंड दिस इज नॉट मिथाइल एल्डिहाइड। तो इसमें येलो कलर पीपीटी ऑब्जर्वेशन होगी, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, तो आप इसकी मदद से इनको डिस्टिंग्विश बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट, टोलेंस रिएजेंट। यस, टोलेंस के केस में अगर अपन बात करें, ये सिल्वर मिरर बनाएगा, ये सिल्वर मिरर नहीं बनाएगा, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या फेलिंग रिएजेंट से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जी हां, ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। कौन सा है? एलिफेटिक एल्डिहाइड। दिस इज एलिफेटिक एल्डिहाइड। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड फेलिंग रिएजेंट के साथ आप जानते हैं रेड कलर पीपीटी फॉर्मेशन करता है, कीटोन नहीं करता, इससे भी आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या आप सिप्स रिएजेंट की मदद से इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो जवाब है जी हां। अगर आप सिप्स रिएजेंट के अंदर एल्डिहाइड ऐड करते हो तो आप जानते हैं
पिंक कलर जो है वो आपका रिस्टोर हो जाता है, आपको ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो इनकी मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप समझिए, मैं आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस रख रहा हूं और एग्जामिनर ऐसा ही कुछ करता हुआ नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत स्लो चल रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, एसीटोफिनोन। स्ट्रक्चर जरूर बनाएं वरना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये हमारे सामने है एसीटोफिनोन, और दूसरा हमारे सामने है बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, वन इज एसीटोफिनोन एंड वन इज बेंजोफिनोन। क्या आप इनको स्ट्रक्चर बना पाए हैं? जी हाँ। मैं आपको टेस्ट दे रहा हूं। सबसे पहले आप बताना, क्या हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे टॉलरेंस रिएजेंट से? बताते जाना ना आप। अब आपको देखना एकदम एक अलग लेवल की क्लैरिटी आने लगेगी। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें, क्या हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे फेलिंग रिएजेंट की मदद से? बेनेडिक्ट आप साथ लेकर चलें। क्या अगर अपन बात करना चाहें, हम इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे NaOH, और साथ में अगर अपन बात करना चाहें I2 की मदद से? बताइए कौन से वो रिएजेंट है जिनकी मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? इन तीनों में से मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन। सबसे पहले वाले में अगर अपन बात करना चाहें दोस्त, देखो टॉलरेंस, ये भी कीटोन, दोनों में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगी, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन नहीं होगा। फेलिंग दोनों ही नहीं देंगे, जब टॉलरेंस नहीं दे रहे तो फेलिंग की तो बात भी नहीं करो। यस, इसकी मदद से आप कर सकते हो दोस्तों। इससे आपको हेलो फॉर्म रिएक्शन भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी, बिकॉज दिस इज योर मिथाइल कीटोन। जब आप इसको रिएक्शन करवाओगे NaOH, साथ में क्या लोगे? I2। तो बताइए यहां से तो क्या बन जाएगा? CHI3 हेलो फॉर्म, जो कि क्या रहेगा? आइडो फॉर्म। हाँ या ना? जिसके कैसे बनेंगे दोस्त, बोलना? येलो सॉलिड। क्या बनेगा? PPT, येलो सॉलिड यहां पर बनेगा। एंड रिमेनिंग पार्ट का बन जाएगा क्या? रिमेनिंग पार्ट का बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलेट आयन। तो इससे आप इनको बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन की दोस्त मैं बात कर रहा था, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, और एग्जामिनर ऐसा ही आपके सामने ऑप्शन रखेगा। एक आपके सामने है फिनॉल, बहुत बढ़िया। एक हमारे सामने है फिनॉल, बिल्कुल सही। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें, दैट इज बेंजोइक एसिड, दैट इज बेंजोइक एसिड। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आइए अब वन बाय वन डील करते हैं। मैं आपको बताता हूं, आप बताना किसकी मदद से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने रख रहा हूं मैं, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये हमारे सामने है सबसे पहले, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। आप बताते जाना भाई लोगों, क्लियर? दूसरा ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, NaHCO3 सॉल्यूशन, NaHCO3 सॉल्यूशन, या फिर Na2 अगर अपन बात करना चाहें, CO3 सॉल्यूशन। तीसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने रहेगा न्यूट्रल FeCl3, न्यूट्रल FeCl3, क्लियर? और फोर्थ अगर अपन बात करना चाहें, इथेनॉल हमारे सामने है इन द प्रेजेंस ऑफ H+। एक अलग लेवल पर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस डील करने को मिलेंगे। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करता है आपको समझ में आएगा। बताइए ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, किस किस की मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? किस किस की मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? दिमाग खर्च कीजिए, बताइए। लिटमस के थ्रू? नो। फिनॉल भी एसिडिक होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक होता है। दोनों ही ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में। तो आपको नहीं पता लगेगा। NaHSO3 या Na2CO3 सॉल्यूशन, यस। जब बेंजोइक एसिड रिएक्शन करेगा, ये देखो पूरी रिएक्शन रिकॉल हो गई ना। जब बेंजोइक एसिड जो है वो आपका रिएक्शन करेगा NaH, अगर अपन बात करना चाहें CO3 के साथ, Na plus HCO3 minus, then this reaction will be spontaneous because the reaction will be going from strong acid to weak acid. रिएक्शन विल बी गोइंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, और साथ में बनेगा H2CO3, जहां पर आपको ये डिकम्पोज होता हुआ H2O प्लस CO2 बनती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर CO2 गैस आपका रिलीज होगा।
तो यहाँ पर CO2 गैस एफरेंसेज आपको दिखाई देंगे। इसके केस में, फिनॉल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दिस इज वीक एसिड, ऐसी बातें की हमने। GOC फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, तो बिल्कुल इसकी मदद से हम कर सकते हैं, सिमिलरली इसकी मदद से भी। जी हाँ, न्यूट्रल FeCl3 से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। आप जानते हैं फिनॉल के केस में आपके वॉयलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनेगा और इसके केस में आपके पास रेड टाइप कुछ कलर बनेगा, तो दोनों में अलग अलग ऑब्जर्वेशन आएगी, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या हम इसकी मदद से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? जी हाँ, ये आपके सामने कौन है बताइए? अल्कोहल। और अल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाओगे तो ईस्टर बनेगा, फ्रूटी स्मेल टाइप आपके सामने दिखाई देगी, तो आप इसकी मदद से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट। ये हमारे सामने है बेंजोइक एसिड, बिल्कुल सही बात है, ये रहेगा बेंजोइक एसिड। और ये हमारे सामने इथाइल बेंजोएट, ये हमारे सामने रहेगा इथाइल बेंजोएट। क्लियर? तो आपको मैं बताता जाता हूं, एक तो आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं NaHCO3 की मदद से। किसकी मदद से कर सकते हैं? NaHCO3 की मदद से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा, आप जानते हैं ये एस्टर है, फ्रूटी स्मेल आएगा। उसके अलावा भी एक और रिएजेंट है जिनकी मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एंड दैट इज आइडोफॉर्म टेस्ट, NaOH और साथ में आप क्या ले लो? I2। इसकी मदद से भी आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो मिथाइल एल्डिहाइड और मिथाइल कीटोन्स देते हैं ना, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो ईस्टर है, ईस्टर तो इस टेस्ट को देता ही नहीं है, फिर कैसे? आइए, यही तो कुछ जबरदस्त बातें हैं दोस्तों। एक बार ऐसा क्वेश्चन बना था और बेहतरीन लेवल पर, ये हमारे सामने है C2H5। क्लियर? अगर मैं हेलो फॉर्म रिएक्शन करवा रहा हूं तो रिएक्शन विल बी कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। आप जानते हैं देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। ये करेगा इसके ऊपर अटैक, ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। ऐसा नहीं रिएक्शन, समझते जाना। कौन सी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी? यहां पर ऐसे नहीं, यहां पर आ जाएगा O माइनस, यहां पर आ जाएगा OH, ये रहेगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से। क्लियर? फिर O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए इसको बाहर निकाल देगा। अगर इसको बाहर निकाल दिया तो रिएक्शन जो है वो आपकी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी। रिएक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ जाएगी। यहां पर OH आ जाएगा, साथ में C2H5O माइनस। एनायन का पहला काम आप जानते हैं डीप्रोटोनेशन, तो ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा दोस्त, तो आप लोगों के सामने ये तो बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन, और यहां पर बन जाएगा C2H5OH, एंड दिस अल्कोहल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस अल्कोहल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। आप बताइए, अगर मैं इस अल्कोहल को अगर इस प्रकार से लिख दूं मेरे भाई इथेनॉल को, तो बताइए आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले सारे स्टेप इसके अंदर है कि नहीं है? अल्फा कार्बन के ऊपर HOH और मिथाइल है, तो अगर आपके ईस्टर में अल्कोहल वाला पार्ट ऐसा अल्कोहल है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो फिर वो ईस्टर भी आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और ये आपके सामने है। तो आप इसकी मदद से भी इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है SNAE। नेक्स्ट, आप किससे किन के बीच में डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं? ये हमारे सामने पेंटेन 2 तो लीजिए, यहां पर मैंने लगा दिया है CO, इधर रहेगा CH2, इधर रहेगा CH2, इधर रहेगा, अगर अपन बात करना चाहें CH2 CH3, और दूसरा हमारे सामने था पेंटेन 3 तो ये रहेगा CH3, ये रहेगा CH2, यहां पर रहेगा CO, ये रहेगा CH2 एंड CH3। पहले स्ट्रक्चर तो बना ले, अब आप लगाइए दिमाग, किस किस से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सबसे पहले मैं दे रहा हूं आपको ऑप्शन, बताइए क्या आप टोलेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? दिमाग खर्च करते रहिए। दूसरा, अगर अपन बात करना चाहें, क्या आप फेलिंग रिएजेंट से, क्या आप फेलिंग रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें तो क्या आप इनको NaOH साथ में I2 इन अल्कली भी बोल देते हैं इसको ना, I2 इन अल्कली, अल्कली का मतलब बेस, इसकी मदद से क्या आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें NaHSO3 की मदद से भी क्या आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे? चलिए बताते हैं वन बाय वन। क्लियर?
सबसे पहले दिस इज ए कीटोन, दिस इज ए कीटोन, दोनों में टॉलरेंस टेस्ट नहीं मिलेगा, किसी में भी सिल्वर मिरर जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। फेलिंग के केस में भी कहीं भी रेड पीपीटी आपको ऑब्जर्व नहीं होंगे। और आप जानते हैं दिस इज व्हाट, दिस इज मिथाइल कीटोन, ये हमारे सामने है मिथाइल कीटोन हमारे सामने रहेगा। क्लियर? तो इसमें तो येलो सॉलिड बनेगा और ये मिथाइल कीटोन नहीं है, तो बिल्कुल इससे पता किया जा सकता है। ये थोड़ा सा लेस ऑथेंटिक हो गया है। क्लियर? सारे मिथाइल कीटोन भी नहीं देते, पर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं। जब कीटोन में भी अगर कोई बोल रहा है NaHSO3 के साथ रिएक्शन हो रही है, व्हाइट पीपीटी ऑब्जर्व हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं वो कीटोन आपका मिथाइल कीटोन हो सकता है। इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में रखा है, केवल इसलिए रखा है ना, तो ये बेटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेंजल्डिहाइड। लीजिए दोस्तों, हमारे सामने है बेंजल्डिहाइड, ये हमारे सामने रहेगा बेंजल्डिहाइड। एंड नेक्स्ट इज एसिटोफिनोन। लीजिए नेक्स्ट हमारे सामने है एसिटोफिनोन। लीजिए मैं दे रहा हूं, आप बताइए किस किस की मदद से आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने बोला है, क्या आप टॉलरेंस रिएजेंट की मदद से इन दोनों में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए फेलिंग, और फेलिंग जब मैं बोल रहा हूं तो आप ओब्लिक बेनेडिक्ट लेकर चलो, एनसीईआरटी बेनेडिक्ट की बात नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं। बेनेडिक्ट रिएजेंट की मदद से क्या आप इनको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, थर्ड पॉइंट हमारे सामने है, क्या आप इनको अगर अपन बात करना चाहें NaOH I2 की मदद से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। क्लियर? तो इन्हीं को ही आप लोगों के सामने ऑप्शन में कन्वर्ट करके दिया जाता है। आइए वन बाय वन बात करते हैं। बताइए क्या टॉलरेंस रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जी हां, दिस इज एन एल्डिहाइड एंड दिस इज ए कीटोन। सर लेकिन इट इज एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। जी हां, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। क्या टॉलरेंस टेस्ट आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं? तो जवाब है जी हां। सो इन दिस केस यू विल गेट द सिल्वर मिरर, बट इन दिस केस देयर विल बी नो ऑब्जर्वेशन। डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फेलिंग की मदद से नहीं कर सकते। रीजन बीइंग, फेलिंग आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, तो रेड कलर पीपीटी ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे ऐसे पूछ लेता हूं, आप बताइए ये वाला जो आपका एल्डिहाइड होगा, क्या ये फेलिंग टेस्ट देगा क्या? दिस एल्डिहाइड विल गिव फेलिंग टेस्ट और नॉट? यस, एलिफेटिक है, बताया हुआ है। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट बेंजीन जुड़ जाए तो एरोमेटिक बोलना है, तो ये बिल्कुल आपका फेलिंग टेस्ट देगा। ये जो है बिल्कुल आपका फेलिंग टेस्ट देगा, पर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देगा। क्या इसकी मदद से हम कर सकते हैं? बिल्कुल। देयर विल बी नो ऑब्जर्वेशन, बट दिस विल गिव योर हेलोफॉर्म रिएक्शन। अरे दोस्त एक बार सोचो, अगर आप इनको बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन दो कोडी की रिएक्शन नहीं हो गई आप लोगों के सामने। तो ये तो बन जाएगा आपके सामने सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बन कम, और CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 के अंदर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? दैट्स इट। तो बिल्कुल हम इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इन दोनों रिएजेंट्स की मदद से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने है इथेनॉल। सो दिस इज योर इथेनॉल। एंड नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें प्रोपेनॉल, ये हमारे सामने है प्रोपेनॉल। इनको डिस्टिंग्विश करना है। मैं फिर से आप लोगों के सामने ऑप्शन रख रहा हूं। पहला ऑप्शन मैंने रखा है टॉलरेंस, क्लियर, पूरा नहीं लिखू ना। दूसरा आपके सामने है फेलिंग, अब आप समझ जाओ रिएजेंट आगे है। तीसरा अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने है NaOH साथ में I2। मैं इसको ऐसे लिखना और भी प्रेफरेंस में रखूंगा, I2 इन अल्कली, I2 इन अल्कली। क्या ये पॉइंट आपको समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो फोर्थ हमारे सामने रहेगा NaHSO3। लीजिए कुछ रिएजेंट्स हैं, जल्दी से सोच के बताइए किन किन की मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किन किन की मदद से आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप देखना जो पीओसी वाला पार्ट है ना एल्डिहाइड कीटोन का, वो जबरदस्त हो जाएगा आज के बाद, आपका एकदम एक्सट्रीम लेवल पर मामला चला जाएगा। चलिए बताइए अगर अपन बात करना चाहें टॉलरेंस टेस्ट, ये भी देगा, दोनों ही एल्डिहाइड हैं, तो आप इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। फेलिंग टेस्ट, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश। आप जानते हैं दिस इज व्हाट आइडोफॉर्म रिएक्शन एंड दिस इज गिवन बाय मिथाइल एल्डिहाइड, तो दिस इज व्हाट, इट इज ए मिथाइल एल्डिहाइड। मिथाइल एल्डिहाइड या मिथाइल कीटोन्स इसको देते हैं, तो ये तो आपकी रिएक्शन देगा, येलो सॉलिड बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्या इसकी मदद से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एल्डिहाइड है और दोनों ही आपके रिएक्ट करेंगे
व्हाइट पीपीटी यहां पर आपके सामने बनकर आ जाएगा। चलिए नंबर 5 ऑप्शन में अगर मैं सिप्स रिएजेंट भी रखता, सिप्स रिएजेंट भी रखता और मैं आपसे पूछता कि बताइए कौन इसमें सिप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करके पिंक कलर बनाएगा, तो दोनों ही एल्डिहाइड हैं, आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक, सिप्स टेस्ट देते हैं, तो इससे भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। बन गए ना ऑप्शन आप लोगों के सामने बेहतरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। You may use any inorganic reagent and any organic reagent having not more than 1 carbon atoms। कहता है कोई भी इस्तेमाल में ले सकते हो दोस्त, पर कार्बन एटम जो है ना आपका, उसमें एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो इनऑर्गेनिक रिएजेंट हो और चाहे वो आपका ऑर्गेनिक रिएजेंट हो। क्लियर। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से यहां जाना है दोस्त, अब समझिए मेरी बात को, यहां से यहां जाना है मिथाइल बेंजोएट, यहां से यहां पर आप लोगों को जाना है मिथाइल बेंजोएट। क्लियर। चलिए अब जाते हैं किस प्रकार से जा सकते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हम इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसके साथ, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड यू नो व्हाट, क्या रहेगा आप लोगों के सामने, फ्रिडल क्राफ्ट। अगर अपन बात करना चाहें एल्काइलेशन, बेटर रिजल्ट्स के लिए यू टेक बेंजीन इन एक्सेस। क्लियर। तो आप बताइए यहां से इनकी जुगलबंदी से क्या बनकर आएगा, CH3 प्लस, दैट इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। एंड कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, जो कि करना नहीं चाहेगा। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। बेंजीन साफ साफ बोल देगा एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, तो बेंजीन से H प्लस हटाकर ये लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हम रिएक्शन करवा सकते हैं किसके साथ, KMNO4 in the presence of KOH and heat, the side chain oxidation, you know it, side chain oxidation, it has benzylic H, so it will be oxidized to carboxylate ion, यानी कि आपका बेंजोएट आयन आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। क्लियर। फिर आप आगे फिर से रिएक्शन करवा सकते हैं इसकी CH3X, जो भी आपका लिविंग ग्रुप हो, Cl रख सकते हो, Br रख सकते हो दोस्त, एंड आयोडीन रख सकते हो ना। तो अब आपकी रिएक्शन फिर से आगे बढ़ जाएगी वाया विच मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये निकलेगा खटैक। आप जानते हैं लिविंग ग्रुप को दो तरीके से निकाला जा सकता है, आइदर बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। तो यहां पर आपके सामने एलिमिनेशन तो होगा ही नहीं, बीटा H ही नहीं है, तो आपका जो ईस्टर है रिक्वायर्ड वो बन जाएगा। क्या सर यही एक तरीका है, जी नहीं, तरीके और भी हैं, उनमें से एक तरीका आपको बता दिया गया है। एग्जामिनर इन्हीं को आप लोगों के सामने रख देता है। इसको कई बार एग्जामिनर ने पूछा है, कई बार एग्जामिनर ने पूछा है, शायद आपके अभी रिसेंटली किसी टेस्ट पेपर में भी ऐसी रिएक्शंस देखने को मिली होगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है, हमें कहां जाना है, हमें जाना है बेंजीन से मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सो ये हमारे सामने है बेंजीन, और बेंजीन से कहां पहुंचना है, बेंजीन से पहुंचना हमें मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा पर हमें NO2 ग्रुप लगाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। अगर हम सबसे पहले इसके ऊपर CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, क्या इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, CH3 ग्रुप को, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में यहां पर करवाऊंगा, तो ये वाला स्टेप एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगा आप लोगों के सामने, टोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर। जी हाँ। अब मैं इस पर डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता, क्योंकि मुझे ले जाना है NO2 ग्रुप को कहां पर, मेटा पोजीशन पर। अगर मैं अभी नाइट्रेशन करवाऊंगा, सो दिस ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो एंड पैरा पर NO2 ग्रुप चला जाएगा। तो ये वाला जो हमने कार्यक्रम किया है ये हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन करवा लेते हैं किसके साथ, KMNO4 के साथ OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एंड सेकेंड स्टेप पर H3O प्लस प्रोटोनेशन के लिए, बिकॉज मीडियम इज बेसिक। सो योर साइड चेन ऑक्सीडेशन, मिथाइल ग्रुप विल बी ऑक्सीडाइज टू COOH ग्रुप, तो ये आपके सामने बन जाएगा बेंजोइक एसिड। अब मुझे मेटा पर क्या ले जाना है, नाइट्रो ग्रुप भी, देन आई विल रिएक्ट इट विद HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और आप जानते हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से मुझे क्या मिलने वाला है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से NO2 प्लस मिलने वाला है।
और NO2 प्लस आपका इलेक्ट्रोफाइल है, लगा हुआ ग्रुप कैसा है, -R, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो बताइए इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करेगा रिंग के ऊपर एंड कौन सा H हटा देगा, आपका मेटा पोजीशन से, एंड दिस विल बी द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो कई बार आपसे पूछता है ना कि भाई यहां से यहां जाना है, XYZ के जो क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली आपसे नहीं बनते वो सब एनसीईआरटी के ही होते हैं। तो अगर आपने बढ़िया तरीके से कन्वर्जन्स किए ना दोस्तों, उनमें टाइम नहीं लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजीन से कहां पर जाना है, ये हमारे सामने है बेंजीन, और बेंजीन से जाने को कह रहा है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। चलिए अच्छी बात है, तो सबसे पहले हम इसमें भी करवा लेते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। आप याद रखिए एक से ज्यादा मेथड आपके पास हो सकते हैं ना, तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाओगे तो आप जानते हैं आपका CH3 यहां पर लग जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमें पैरा पर ले जाना है, तो पहले ही नाइट्रेशन करवा लेते हैं। दिस ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो आपका जो NO2 ग्रुप है, बताइए वो NO2 ग्रुप कहां पर चला जाएगा, इसकी पैरा पोजीशन पर। आप कहोगे सर ऑर्थो पर भी जाएगा, जाएगा नो डाउट, पर हमें पैरा पर जाना है। क्लियर। उसके बाद अब हम करवाएंगे साइड चेन ऑक्सीडेशन, रिएक्शन करवाएंगे KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ OH- एंड हीट, नंबर 1। दूसरा H3O+ आपको ऐड करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपका ये ग्रुप COOH में चला जाएगा। अगर इसके पास एटलीस्ट वन बेंजाइलिक H है तो ये इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये ग्रुप आपके सामने रहेगा NO2। बताइए इसमें बहुत सारे लोग सुलझ जाते हैं, अगर आपने ढंग से बाय एनसीईआरटी की होती तो कैसे सुलझ सकते हैं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिनाइल एसिटिक एसिड, यानी कि ये हमारे सामने कौन है, बेंजीन। ओके, और बेंजीन से मुझे जाना है फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये आपके सामने एसिटिक एसिड होता है और उसका H हटाकर फिनाइल ग्रुप लगा दो। सो दिस इज योर फिनाइल एसिटिक एसिड। बताइए आप किस प्रकार से यहां पर जाना पसंद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा सॉल्व करके आया हूं तो जल्दी जल्दी चलूंगा। पहले सबसे पहले मुझे यहां पर कार्बन बढ़ाने हैं, तो पहले कैसे ना कैसे करके कार्बन लाना पड़ेगा, और वो बेस्ट तरीका है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन मैंने करवा दिया है, और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवा दूंगा तो यहां पर आप लोगों के सामने कौन आ जाएगा, CH3। क्लियर, ये थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। उसके बाद मैं रिएक्शन करवाऊंगा Cl2 या Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, and that is free radical substitution reaction. Allylic and benzylic H is exclusively replaced by halogen. तो ये आप लोगों के सामने यहां पर या तो Cl लग जाएगा या Br लग जाएगा। फिर मैं इसकी रिएक्शन करवा दूंगा दोस्त किसके साथ, NaCN के साथ। किसके साथ, NaCN के साथ, जिसमें Na+ एंड CN- विल रिप्लेस दीज हैलोजेंस। Cl भी रिप्लेस हो जाएगा, Br भी रिप्लेस हो जाएगा, और आप लोगों के सामने यहां पर CN लगा हुआ मिलेगा। एंड देन आई विल गो फॉर हाइड्रोलिसिस, और फिर मैं इसका करवा दूंगा हाइड्रोलिसिस, और मैंने अगर हाइड्रोलिसिस करवा दिया है देन यू विल गेट योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्या आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया कि नहीं मिल गया। सो दिस इज योर डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ऐसे कन्वर्जन पूछे जाते हैं भाई कि यहां से यहां जाना है XYZ, बता दीजिए किस तरीके से जाओगे, प्रैक्टिस, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो आपको कहां से कहां जाना है, ये आपके सामने है बेंजीन, और आपको तो जाना है बेंजीन से पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। तो पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आपको यहां पर लगाना है। थोड़ा सा विचार कीजिए कि ये वाला जो काम है आप किस प्रकार से कर सकते हैं। ये वाला जो काम है आप थोड़ा सा किस प्रकार से कर सकते हैं, लगाइए थोड़ा सा दिमाग। अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। देखिए अगर मैं बताना चाहूं तो ये हमारे सामने बेंजीन है, काफी अच्छे अच्छे रिएजेंट्स इस्तेमाल हो जाएंगे। इसकी रिएक्शन करवाते हैं CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। मैं बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसलिए बार बार नहीं कह रहा हूं। तो CH3 ग्रुप लग गया। नाउ वी विल गो फॉर नाइट्रेशन, दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3, बिल्कुल सही, एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, बिल्कुल सही। तो यहां से बनेगा NO2+, NO2+ इज एन इलेक्ट्रोफाइल, एंड CH3
प्लस CH3 प्लस H के थ्रू एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मुझे तो NO2 पैरा पर चाहिए और ये एक्टिवेटिंग एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है। तो आप बताइए कहां पर पहुंच जाऊंगा मैं? NO2 को लेकर पैरा पोजीशन पर। लेकिन सर आपको CHO चाहिए था, आपने तो CH3 लगा दिया है। तो दोस्त इससे आगे बढ़ने के मेरे पास दो रास्ते होते हैं। कितने रास्ते होते हैं? दो रास्ते। पहली रिएक्शन आई विल गो विद इटार्ड रिएक्शन CrO2Cl2, याद आया, followed by hydrolysis, इटार्ड रिएक्शन, मिथाइल बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आप जा सकते हैं वही, इसके अलावा भी एक और ऑप्शन है, आप एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में CrO3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, दोनों ही एनसीईआरटी दिए हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ बेंजल्डिहाइड। और आप जानते हैं आपका CH3 ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसके अंदर? CHO के अंदर। सो दिस विल बी द डिजायर्ड प्रोडक्ट, है ना? दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स? ये लगाता है भाई लोगों लिमिट, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स, एक मतलब 2 से ज्यादा स्टेप नहीं होने चाहिए, और इन्हीं को ही बढ़िया तरीके से उनमें कन्वर्जन XYZ सीक्वेंसिंग में सेट करवाता है। चलिए करते हैं एंजॉय इन क्वेश्चंस को भी। कहां से कहां जा रहा है? जाना है अगर अपन बात करना चाहें प्रोपेनोन टू प्रोपीन, तो ये हमारे सामने है प्रोपेनोन, क्लियर, बिल्कुल सही। और जाना है प्रोपीन, तो हम जा सकते हैं। सबसे पहले आप रिएक्शन करवा सकते हो NaBH4 के साथ, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही। आप रिएक्शन करवा सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, दैट इज अगेन रिड्यूसिंग एजेंट। यू कैन कैरी आउट द रिएक्शन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PD, in the presence of PT, in the presence of Ni, क्लियर। तो दिस विल बी रिड्यूस टू द अल्कोहल। तो ये आप लोगों के सामने कीटोन किस में रिड्यूस हो जाएगा? अल्कोहल। एंड उसके बाद डबल बॉन्ड बनाना है ना, ऑन को हटाकर, जी हाँ, तो आप जा सकते हैं H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो आप लोगों के सामने एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस तरीके से आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं, क्लियर हुआ? चलिए अगले वाले पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्या कह रहा है? नेक्स्ट है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। वाह बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ये हमारे सामने है बेंजोइक एसिड, ये हमारे सामने बेंजोइक एसिड। आइए मैं आपको बता देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन शायद हमारे फर्स्ट या सेकंड जो फुल सिलेबस टेस्ट में आया था, थोड़ा सा उसी को मिक्स किया था मैंने। भाई साहब फैल गए थे बहुत सारे बच्चे, काफी प्रशंसा उसमें हुई मेरी, काफी अच्छे सब मुझ तक पहुंचाए गए बच्चों के। अगर आप यहां से यहां जाना चाहते हैं, आप यहां से यहां जाना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले तो ये देखो, ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। और ये है आपके सामने एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड। और स्टेप भी लिमिटेड कर रखे हैं, मैं आपको बता दूं। अगर स्टेप लिमिटेड ना करें ना दोस्त, तो भी भाई साहब मैं बता रहा हूं तुम्हारे गुर्दे हिला देगा ये क्वेश्चन, बहुत आसानी से नहीं बनता है ये क्वेश्चन। अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूं, मान लो इस कन्वर्जन के लिए NaBH4, आप बताना आप किसके साथ जाना चाहेंगे? NaBH4। दूसरा अगर अपन बात करना चाहें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप बताना ये किससे कर सकते हो? तीसरा अगर अपन बात करना चाहें Ni इन द प्रेजेंस ऑफ H2, क्लियर, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नंबर 4 मैं आपको बोल देता हूं B2H6। आप बताइए ये वाला जो आप रिडक्शन है वो किस रिएजेंट से करवा सकते हैं? आप कार्बोक्सिलिक एसिड टू एल्डिहाइड जा रहे हैं, आप बताइए कौन से रिएजेंट से ये रिडक्शन आप करवा सकते हैं? अगर आपने ढंग से चीजों को पढ़ा है तो। और इन्हीं को ऑप्शन में लेकर आते हैं दोस्त। पहले वाला कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करता, दूसरे वाला रिड्यूस करता है पर अल्कोहल तक रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड पर नहीं छोड़ता। तीसरे वाला नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं करता है। मैं आपको बता दूं, जो आपका हाइड्रोजिनेशन है ना, ध्यान में सुन लो, जो आपके ईस्टर्स होते हैं, जो आपके अगर अपन बात करना चाहें अमाइड होते हैं, कौन होते हैं? आपके जो अमाइड होते हैं। और अगर अपन बात करें आपके जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, टेक्निकली अगर मैं लिखना चाहूं तो ये 3 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जिनका हाइड्रोजिनेशन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका आ गया, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें ईस्टर आ गया,
और अमाइड आ गया, इनका हाइड्रोजिनेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। तो कौन सा हाइड्रोजनेट नहीं होगा, मतलब H2 इन द प्रेजेंस ऑफ NiPT वाले जो रिएक्शन करवाते हो, इन फंक्शनल ग्रुप्स का नॉर्मली हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बिल्कुल सही, B2H6 डाइबोरेन रिड्यूस करता है, सेलेक्टिवली रिड्यूस करता है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट द एंड प्रोडक्ट विल बी एल्कोहल नॉट एल्डिहाइड। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपके काम नहीं आएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन फ्रेमिंग होती है एनसीईआरटी में से, क्लियर, पर आपको उसकी वर्थ समझ में नहीं आती है मेरे भाई। तो फिर कैसे जाएं, कैसे करें बताइए। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो देखिए, आपको तरीका बताता हूं। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले से डील नहीं किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर आप कर देंगे, नहीं कर पाएंगे, चाहे कितने भी मोटिवेटेड होइए। प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 2 कोड़ी के नजर आएंगे। सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करवा लीजिए PCl5 के साथ, या फिर आप इसकी रिएक्शन करवा लीजिए SOCl2 के साथ, PCl5 PCl3। सो आप जानते हैं आपका कार्बोक्सिलिक एसिड इन सब के साथ रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड क्लोराइड। और अगर अब आपने यहां पर डाल दिया मान लो PD इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो आपका जो एसिड क्लोराइड है पहले किसके अंदर रिड्यूस होगा, ये एल्डिहाइड के अंदर रिड्यूस हो जाएगा। पर आप रिएक्शन को एल्डिहाइड पर नहीं रोक पाएंगे, आगे भी फर्दर ओवर रिडक्शन हो सकता है। PD इन द प्रेजेंस ऑफ H2 ये आपका कहां तक जा सकता है, ये आपका अल्कोहल तक जा सकता है, ये हो सकता है। सो यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट दिस स्टेज, दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, तो आपको इसमें पॉइजन ऐड करना पड़ता है। रिएक्शन करवाइए PD इन द प्रेजेंस ऑफ BaSO4 एंड H2। आप जानते हैं इसको हम कौन सा बोलते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड अगर अपन बात करना चाहें रिडक्शन, तो दोस्तों ये केवल नाम के ही नहीं है, काम के भी हैं। तो पार्शियल रिडक्शन होगा एंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी योर एल्डिहाइड, फर्दर ओवर रिडक्शन नहीं होगा। BaSO4 का काम यही है कि इसको फर्दर रिड्यूस नहीं होने देगा, अगर नहीं लिया तो फर्दर रिड्यूस हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन मिला था ना आपको एक मेजर टेस्ट के अंदर, तो आपने प्रैक्टिस नहीं की भाई इनकी। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, कन्वर्जन कर दिया हमने 1 स्टेप और 2 स्टेप के अंदर ही। नेक्स्ट हमारे सामने है इथेनॉल से हमें जाना है किसके अंदर, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल के अंदर। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये भी देखिए। आप बताइए कितने कार्बन है इसके अंदर, 2। इसके अंदर बताओ ब्यूट, ब्यूट का मतलब कितने कार्बन है, 4। तो दोस्त जब भी आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल करने हो, एल्डिहाइड बनाना हो, कीटोन बनाना हो, देन एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये आप लोगों के सामने है इथेनॉल, ये है इथेनॉल। मुझे सबसे पहले इसको ले जाना पड़ेगा एल्डिहाइड के अंदर। ये काम मैं कर सकता हूं PCC की मदद से, पक्का, बिल्कुल सही। या फिर ये काम मैं कर सकता हूं कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 Kelvin. So this is my primary alcohol. This is your 1 degree alcohol will get oxidized into aldehyde. Will get oxidized into aldehyde. Now I will react this aldehyde with, अगर अपन बात करना चाहें, डाइल्यूट Na2CO3। मैंने जानबूझकर Na2CO3 लिखा है क्योंकि डाइल्यूट Na2CO3 या फिर मैं डाइल्यूट K2CO3 लिखता हूं, इसका मतलब NaOH या KOH है। लो टेम्परेचर पर अगर अपन बात करना चाहें रिएक्शन को हम करवाएंगे, तो रिएक्शन हमारी जो चल रही होगी वो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्री सेल्सियस। देन एल्डोल रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड दिस विल बी द डिजायर्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। ये आपके सामने रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये कौन सा प्रोडक्ट रहने वाला है, दिस इज एल्डोल, दिस इज एल्डोल। कैसे, CO से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट बीटा। तो देख लो बीटा हाइड्रोक्सी, क्या है ये आप लोगों के सामने, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाँ या ना, बिल्कुल। सो इट इज एन एल्डोल प्रोडक्ट। आईपैक नंबरिंग करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3 एंड दिस इज कार्बन नंबर 4। अब भाई साहब दिक्कत तो ये है ना, ये आ जाए तो वहां तक तो जाना हमको आता नहीं है, और इस कन्वर्जन की बात तो आप सर कीजिए ही मत। आप में से बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे सर प्लीज एक बार एल्डोल का फिर से मैकेनिज्म बता दीजिए। अरे 2 कोड़ी की रिएक्शन होती है भाई एल्डोल, 2 कोड़ी की रिएक्शन होती है एल्डोल। ये लो एल्डोल, क्लियर। आपको बता दूं बेस OH माइनस या फिर कौन आ जाए RO माइनस। अपने दिमाग में छाप ले इन बातों को, अगर बेस OH माइनस है या RO माइनस है एल्डिहाइड कीटोन में, अगर अल्फा H है तो अटैक अल्फा H पर करेगा और इनोलेट आयन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, इनोलेट आयन।
तो ये वाला मैकेनिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हमारे सामने है एसिटल्डिहाइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं किसके साथ, डाइल्यूट Na2CO3 के साथ, लो टेम्परेचर, तो ये प्रोडक्ट जो कन्वर्जन का बना है, ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने कैसे बनकर आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्लियर? चलिए मैकेनिज्म, सबसे पहले आप मुझे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, दो कोडी का एल्डोल होता है भाई, ये बताओ। डाइल्यूट Na2CO3 का मतलब होता है NaOH, मतलब होता है NaOH, Na+OH माइनस, बिल्कुल सही। तो ये हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, दिस इज एसिटल्डिहाइड, दिस इज अल्फा कार्बन, और ये रहा अल्फा हाइड्रोजन, बेस आएगा OH माइनस। बताइए बेस कहां पर अटैक करेगा, अल्फा H पर, अल्फा H को चुरा लेगा, इनोलेट आयन बना देगा। तो यहां पर आप लोगों के सामने इनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो गई है, ये बन गया है इनोलेट आयन। अल्फा हाइड्रोजन का स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है बिकॉज योर कॉन्जुगेट बेस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो यहां पर आपका रेजोनेंस करके ऑक्सीजन पर चला जाता है। तो इस CO बॉन्ड का जो माइनस आर है, ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करता है, जिसकी वजह से अल्फा H का नेचर एसिडिक हो जाता है। OH माइनस ने अगर यहां से H प्लस चुराया होगा तो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, H2O में। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। एल्डोल एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है दोस्त। सो बेसिकली दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। तो एल्डोल रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल है वो OH माइनस या RO माइनस नहीं होता है, इनोलेट आयन होता है, जो कि हम एल्डिहाइड और कीटोन से ही जनरेट करते हैं। अब यही अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। यही अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर देता है, अटैक। ध्यान से सुनिए, ये हमारे सामने है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इनोलेट आयन आएगा, कौन सी साइड से अटैक करेगा, कार्बन की साइड से, पक्का, बिकॉज इट इज बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइड। देयर इज पार्शियल पॉजिटिव, देयर इज पार्शियल नेगेटिव, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। इन दिस स्टेप इट इज बिहेविंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड इट इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपका सेल्फ एल्डोल रिएक्शन है तो वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है और वही न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे इसमें एसिटल्डिहाइड इज एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड एसिटल्डिहाइड इटसेल्फ एक्टिंग एज एन न्यूक्लियोफाइल, मतलब उसी का इनोलेट न्यूक्लियोफाइल है दोस्त मेरे। तो ये आप लोगों के सामने है, रिएक्शन फिर से रिवर्सिबल होगी, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, रिएक्शन आपकी आगे चली जाएगी। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा O माइनस, यहां पर रहेगा CH2, यहां पर आपका CO। क्लियर? ध्यान रखना इस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। और आप बताइए ये बन गया है एनायन, एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, और डाइल्यूट बेस लिया है तो वाटर भर भर के है, आप जानते हैं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो एनायन यहां से H प्लस को चुरा लेगा। अगर H प्लस को चुरा लिया है दोस्त मेरे तो ये बन जाएगा OH, ये रहेगा CH2CHO, हाँ या ना, और H प्लस चुरा लिया है तो बन जाएगा OH माइनस। क्लियर? अब देखो इनिशियली आपने OH माइनस लिया था, फाइनली आपने OH माइनस लौटा दिया है। तो इन सब का तो रिएक्शन में किसका काम है, कैटालिस्ट का काम है दोस्त। किसका काम है, कैटालिस्ट का काम है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। आप बताइए 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सो दिस इज द डिजायर्ड प्रोडक्ट, दिस इज एल्डोल। अगर मैं हीट कर दूं तो एक स्टेप आगे जाना है, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। बेसिक सी रिएक्शन होती है भाई, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो ये कन्वर्जन जो था मैंने आपको ये भी करके बता दिया है। फोर्थ कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। अगला कन्वर्जन हमें क्या कह रहा है, अगला जो कन्वर्जन है वो क्या कह रहा है जरा देखते हैं। कहता है हमें जाना है बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। लीजिए ये हमारे सामने है बेंजीन, बिल्कुल सही, और जाना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोल। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करना चाहें तो हम रिएक्शन करवाएंगे इसकी एसिड क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो यहां से हम Cl चुरा लेंगे, आप जानते हैं, और आपके सामने ये कार्बो केटाइन जनरेट हो जाएगा। बताइए कार्बो केटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट। क्या ये रीअरेंज करना चाहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे केटाइन रीअरेंज नहीं करते। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल? बेंजीन। बेंजीन कहेगा देखो भाई साहब साफ एकदम मामला साफ, क्लियर, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। कौन सा हाइड्रोजन हटाएगा H प्लस? बताइए, कोई सा भी हटा सकता, कोई ग्रुप नहीं है। तो ये तो हमारे सामने बन गया है एसिटोफिनोन। अब हम इसका नाइट्रेशन करवा देते हैं, HNO3 फॉलोड बाय, मतलब साथ में H2SO4, दोनों की मदद से NO2 प्लस, इनके मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इस ग्रुप का -R डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। सो विच हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड? आप ही बताइए, विच हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड? तो रिप्लेस हो जाएगा आपका मेटा पोजीशन से। ठीक है, आइए मैं आपको एक और विकल्प देता हूं, एक और विकल्प देता हूं। मैं पहले इसमें नाइट्रेशन करवा देता हूं, कंसंट्रेटेड HNO3 साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4,
क्लियर। तो जनरेट क्या करके दोगे बताइए, यहां से NO2+, अगेन इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन इज न्यूक्लियोफाइल, बट बेंजीन के कॉन्सेप्ट क्लियर है, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। सो आप जानते हैं, कहता है H+ हटा और लग जा, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रो बेंजीन। क्लियर। फिर अब आप करवा दीजिए इसमें फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। क्या करवा दीजिए, फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। आपने यहां से जनरेट कर दिया है क्या, कार्बोकेटाइन। क्लियर, आपके सामने कार्बोकेटाइन विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, लगे हुए ग्रुप का इफेक्ट है -R, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो देखो आप लोगों के सामने ये बनकर आ गया है। आप बताइए दोनों में ही आपका प्रोडक्ट बन रहा है, आप कौन से वाले मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, आप इस वाले मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे या इस वाले मतलब पाथ को फॉलो करेंगे। तो डेफिनेटली दोस्त नीचे वाले पाथ के थ्रू आप नहीं आ सकते हैं, कारण ये रिएक्शन नहीं होगी। आप जानते हैं -R डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ये वीक इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं। बार बार आपके सामने क्वेश्चन आता है भाई, तो इन्हीं को ही तो सीक्वेंसिंग में सेट करवाता है एग्जामिनर आपसे, कि अगर आपने बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी को सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चंस आपके अटकने वाले नहीं हैं। तो ये रूट सही नहीं, ऊपर वाला रूट सही था। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो हमें जाना है कहां से, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन। नेक्स्ट हमारे सामने है बेंजल्डिहाइड, ये हमारे सामने है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से कहां जाना है, बेंजोफिनोन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, इसके अंदर जो है हमें जाना है। और आप बताइए हम किस प्रकार से जा सकते हैं। तो चलिए रिएक्शन की हम बातें कर लेते हैं किस तरीके से। ये आपके सामने है बेंजल्डिहाइड, बिल्कुल सही, और जाना हमें किसके अंदर है, बेंजोफिनोन के अंदर। तो हम इसकी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से करवा देते। देखो तरीके एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, CH2MgBr। क्लियर। तो आप जानते हैं यहां से R- आएगा, देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आप लोगों के सामने, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ये वाला जो है आप लोगों का जो है, अच्छा उसमें जाना है, माफी चाहूंगा, कार्बन मुझे नहीं बढ़ाना है। तो यहां पर जो है आपका ये लेंगे गिरगिनार्ड्स रिएजेंट, ये वाला। क्लियर, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। आप जानते हैं यहां से आप R- चुराएंगे, और R- चुराएंगे तो एनायन का दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। तो ये आप लोगों के सामने एल्कोहल बनकर आ जाएगा, और बने हुए एल्कोहल को आपको ऑक्सीडाइज करना है। और ये मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन यूज वेराइटी ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड ऑक्सीडेशन पर आपका 2 डिग्री एल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में। तो बताइए 2 स्टेप के अंदर आपका कन्वर्जन हो गया है कि नहीं हो गया है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, पक्का। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है ब्रोमोबेंजीन से जाना है हमें फिनाइल, ब्रोमोबेंजीन से जाना है फिनाइल इथेनॉल। तो ये तो पहुंच जाएंगे, बहुत इजी सा है। ये हमारे सामने है ब्रोमोबेंजीन, दिस इज व्हाट, ब्रोमोबेंजीन। रिएक्शन करवा देंगे Mg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ गिरगिनार्ड्स रिएजेंट। तो यहां पर आप लोगों के सामने गिरगिनार्ड्स रिएजेंट बन जाएगा, बनकर आ जाएगा Mg, अगर अपन बात करना चाहें Br, और फिर आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए किसके साथ, रिएक्शन करवा दीजिए क्या है, फिनाइल, अगर अपन बात करना चाहें इथेनॉल। अच्छा 1 पोजीशन के ऊपर है, तो यहां पर आप इसकी रिएक्शन करवा दीजिए एल्डिहाइड के साथ। तो फिर से वही आप जानते हैं, R- यहां से चुरा लोगे, एनायन अपना दूसरा काम करेगा एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो रिएक्शन में आप लोगों के सामने ये वाला प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। तो यहां पर रहेगा OH और यहां पर रहेगा CH3। क्लियर। तो दिस इज फिनाइल इथेनॉल, ये कन्वर्जन भी हो गया है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, हमें जाना है बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल, बेंजल्डिहाइड से 3 फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। ये बढ़िया आप लोगों के सामने है, दिस इज व्हाट, अगर अपन बात करना चाहें बेंजल्डिहाइड से हमें जाना कहां पर है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। तो फिनाइल आपका तीसरे ग्रुप के ऊपर होना चाहिए, 3 फिनाइल अगर अपन बात करना चाहें प्रोपेन 1-ऑल। क्लियर, 2 स्टेप के अंदर आप जाना है। जरा सोचिए कि आप किस प्रकार से यहां से वहां तक पहुंच सकते हैं, यहां से वहां तक
किस स्टेज के कैसे आप पहुंच सकते हैं। ये कन्वर्जन्स हैं दोस्त, बढ़िया, दिमाग आपका एकदम खर्च हो जाएगा। कैसे आप यहां से वहां तक पहुंच सकते हैं, किस प्रकार से। देखिए मैं आपको बताता हूं इसका रास्ता। सबसे पहले आप इसका करवा लीजिए रिएक्शन इसके साथ, क्लियर, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सो एल्डोल कंडेंसेशन, क्लियर। जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करवाएंगे तो एक से आपका जाएगा अल्फा और एक से जाएगा आपका, नहीं उसमें तो अगर अपन बात करना चाहें, जी हाँ, क्लियर, तो एक से जाएगा अल्फा और एक से आपका जाएगा O। तो इसके पास अल्फा है, उसके पास ऑक्सीजन है, यहां से इनोलेट, उस पर अटैक, तो आप इसी प्रकार से बढ़ेंगे। तो यहां से आपने गायब कर देना है क्या, यहां से अगर अपन बात करने गायब कर देंगे आप ऑक्सीजन, यहां से गायब कर देंगे अल्फा H, सो देयर विल बी एल्डोल कंडेंसेशन। ये आप लोगों के सामने क्या हो गया है, एल्डोल कंडेंसेशन। नाउ अगर अपन बात करना चाहें तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और यहां पर जो रिडक्शन का मामला है वो थोड़ा सा आपका मामला पेचीदा रहेगा, तो सोच समझ कर रिएजेंट आप इस्तेमाल में लीजिए। आप इस्तेमाल में ले सकते हैं Ni इन द प्रेजेंस ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, क्लियर। तो वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज अगर अपन बात करना चाहें आपका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा, और रिडक्शन के बाद जो प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा ये वाला अल्कोहल, क्लियर। तो इसमें आपका रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, ये रहेगा नंबर 3, हेंस इट इज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्लियर। मैं NaBH4 या LiAH4 को नहीं लेकर आ रहा हूं क्योंकि उसमें थोड़ा सा मामला अलग है जो हमने डील नहीं किया है, तो सिंपल से हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने रहने वाला है, कहता है बेंजल्डिहाइड से आपको जाना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। चलिए ये हमारे सामने है बेंजल्डिहाइड, ओके ठीक है, और एसिटिक एसिड का मतलब है, ठीक है, तो हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, HCN के साथ। तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा OH, यहां पर H और यहां पर कौन आ जाएगा CN, दैट विल बी साइनोहाइड्रीन। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो करवा सकते हो हाइड्रोलिसिस, क्या करवा सकते हो, हाइड्रोलिसिस, योर CN विल बी हाइड्रोलाइज टू COOH, एंड ये रहेगा आपके सामने डिजायर्ड प्रोडक्ट, यहां पर OH रहेगा और ये बन जाएगा COOH, क्लियर। तो ये आपका CO से नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें अल्फा, सो दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी, तो अल्फा पर हाइड्रोक्सी भी है एंड फिनाइल एसिटिक एसिड, सो दिस इज द डिजायर्ड कन्वर्जन। तो कितनी चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई साहब, बेहतरीन और बेहतरीन और भी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। कन्वर्जन में एग्जामिनर इसको बढ़िया तरीके से आपके सामने पुट कर सकता है अगर आपने ठीक से चीजों को नहीं समझा तो। बेंजोइक एसिड से जाना है मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। तो लीजिए मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, तो ये तो सिंपल है, बेंजोइक एसिड है, बिल्कुल सही। पहले मेटा पर क्या लगा लेते हैं, नाइट्रो, तो रिएक्शन करवा लेते हैं HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, दैट इज नाइट्रेशन जनरेट होगा NO2 प्लस विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, लगे हुए ग्रुप माइनस आर डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। तो बताइए विच हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस NO2 प्लस, सो मेटा पोजीशन से आपका H प्लस रिप्लेस हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप एक बार गौर से देखिए, बाकी मामला आपका सही है, ये बस आपको रिड्यूस करना है, बाकी मामला आपका सही है, ये रिड्यूस करना है, और यहां से यहां पर आपको जाना है दोस्तों, यहां से यहां जाना है दोस्तों। और अब मैं आपको दूंगा ऑप्शन। एग्जामिनर यही तो करता है कि बच्चे ने कन्वर्जन किया होगा तो ये स्टेप के बारे में जरूर सोचा होगा, अगर गलत सोचा है तो फंस जाएगा, क्लियर। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं इस कन्वर्जन के लिए। सबसे पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कभी आपके मेजर टेस्ट पेपर में आने वाला था, लेकिन ठीक है जो भी। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, आप करवा सकते हो NaBH4 के साथ, किसके साथ, NaBH4 के साथ। तीसरा अगर अपन बात करना चाहें Ni इन द प्रेजेंस ऑफ H2। चौथा अगर अपन बात करना चाहें B2H6। बताइए ये जो डिजायर्ड कन्वर्जन है वो आप किस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से करवाना चाहेंगे, जो डिजायर्ड कन्वर्जन है
वो किस रिड्यूसिंग एजेंट की मदद से आप ये करना चाहेंगे। देखिए पहले वाला मैं नहीं लूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्यों सर, क्या वो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा? करेगा, पर भाई साहब इस पर भी इंपैक्ट डाल सकता है। ये तो एकदम सेफ चाहिए, एकदम सेफ चाहिए। तो मुझे तो सुटेबल रिएजेंट चाहिए ना, सुटेबल इन सब में से। तो मैं इसके साथ नहीं जाना चाहूंगा। दूसरा नहीं जाना चाहूंगा, क्यों? क्योंकि दूसरा तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ही रिड्यूस नहीं करेगा, तो डिजायर्ड काम ही नहीं करेगा। तीसरा भी सेम टू सेम है, इसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी इसकी बहुत कम, और NO2 को भी रिड्यूस कर सकता है, आप जानते हैं इस बारे में। तो इसके साथ भी मैं नहीं जाना चाहूंगा। चौथा बेस्ट है, चौथा बेस्ट एनसीईआरटी उठाओ और पढ़ो। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर लिखा हुआ है कि जो आपका डाइबोरेन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को स्पेसिफिकली रिड्यूस कर देता है, सेलेक्टिवली रिड्यूस कर देता है, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप्स लाइक नाइट्रो। तो ये बेस्ट चॉइस है इसको रिड्यूस करने के लिए। तो यहां पर आप लेकर आइए क्या, B2H6 एंड H2O। रिडक्शन करवाइए इसका। जबरदस्त क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जब ऑप्शन आएंगे साफ करके चला जाएगा आपको। क्लियर? और आ चुका है जेईई मेंस के अंदर इसी वैरायटी का क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं लगता भाई हमको कि क्वेश्चन आ कहां से रहे हैं। तुम्हें लगता है बस थ्योरी में एनसीईआरटी खत्म हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब द फॉलोइंग। तो आई थिंक हम इसको बहुत डिटेल में सारी बातें कर चुके हैं, अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझते हो ना, ऐसा जिसमें क्या रिलीज हो जाए, CO2। तो आप इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, कंप्लीट ईच सिंथेसिस बाय गिविंग मिसिंग स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट और प्रोडक्ट्स। कहता है स्टार्टिंग मटेरियल मिसिंग हो सकता है, आपका जो है रिएजेंट मिसिंग हो सकता है, प्रोडक्ट मिसिंग हो सकता है, सारी बातें आप करिए। अब देखो ये क्वेश्चन दो कोड़ी के लगेंगे। आप जानते हैं केमेनोफोर साइड चेन ऑक्सीडेशन, अगर ये आपका बेंजाइलिक कार्बन है, अगर इसके ऊपर H है तो साइड चेन को ऑक्सीडाइज कर देगा, रिंग का कुछ होने वाला नहीं है। तो ये आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इसके अंदर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सिंपल, क्लियर, बिल्कुल सही। आपके कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन SOCl2 के साथ करवा लो, PCl3 के साथ करवा लो, PCl5 के साथ करवा लो, क्या होता है बताइए, OH हटाकर क्या लग जाता है, Cl। हालांकि अगर आपको एसिड क्लोराइड बनाना है तो SOCl2 प्रेफरेंस में रहेगा, बिकॉज साइड प्रोडक्ट्स विल बी गैसियस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप गौर से देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 को अगर मैं आप लोगों के सामने सही तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं, सो दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, क्लियर, एंड दिस इज योर सेमी कार्बाजाइड। तो यहां पर जब आप रिएक्शन करवाओगे सेमी कार्बाजाइड, अब मैं यकीन से कह सकता हूं किसी को भी दिक्कत नहीं आ रही इन क्वेश्चंस में, कारण केवल और केवल प्रैक्टिस। अगर आपने हर क्वेश्चन को एनसीईआरटी को ऐसे किया हो तो मिसिंग रिएजेंट है स्लाइटली एसिडिक मीडियम चाहिए, यहां से ऑक्सीजन, यहां से आपके हाइड्रोजन हटा दीजिए, और सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट करता है तो बनता है सेमी कार्बाजोन। So this will be the formed product of this chemical reaction। आपको मालूम है ना, हमने इसी के H क्यों हटाए, उसके H नहीं हटाए। चलिए ये आपके सामने कहता है यहां से यहां जाना है, मिसिंग रिएजेंट बताइए भाई साहब। तो मिसिंग रिएजेंट आप ये ले सकते हैं, आप करवा सकते हैं फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। क्या करवा सकते हैं, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, यू विल गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो एनसीईआरटी भी पूछती है जो हम हमसे पूछ रहे हैं पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए आपके सामने टॉलरेंस रिएजेंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये आपका है एल्डिहाइड, एंड वो है कीटोन, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, योर एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी मुझे पता नहीं, मैं कार्बोक्सिलेट आयन बना देता हूं, कीटोन आपका एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट आप देखो आ गया ना आपका Na+Cn-। तो इधर कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है, तो यहां पर आपकी रिएक्शन होगी कहां पर, ये HCHO पर। अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो ऐसे लिख देता हूं H बनाकर ना, सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव, आपका Cn- करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा खटैक, तो रिएक्शन आपके आगे बढ़ेगी। आप देखो कितने बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी बातें कर रहा है। तो यहां पर आ जाएगा O-, यहां पर H, और यहां पर कौन रहेगा, Cn। इसका कोई लेना देना नहीं है। बताइए आपने क्या दिया है, HCl, तो आप जानते हैं HCl में से ये आपका H+ को यहां से चुरा लेगा और रिएक्शन आगे चलेगी। इट्स जस्ट सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर आ जाएगा आपका OH, यहां पर आ जाएगा आपका Cn, और ये रहेगा COOH। क्लियर? सो ये आपका HCN का एक प्रकार से एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H। ये आपके सामने है क्या, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा H, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, पर इसमें एल्डिहाइड विद अल्फा H। ये हमारे सामने है एल्डिहाइड विद अल्फा H।
विद अल्फा हाइड्रोजन। थोड़ा सा रुकिए, पोज लीजिए, रुकिए, थोड़ा सा पोज लीजिए और बताइए, यू विल गो फॉर कैनिजारो एंड यू विल गो फॉर एल्डोल। लेट मी नो आप क्या करवाने वाले हैं, कैनिजारो और एल्डोल, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। क्योंकि एक के पास अल्फा एच नहीं है और एक के पास अल्फा एच है, तो अल्फा एच नहीं है वो कैनिजारो देता है और जिसके पास अल्फा एच है वो एल्डोल देता है। तो आपको यह तो मालूम है क्रॉस होने वाला है, लेकिन क्रॉस एल्डोल या क्रॉस कैनिजारो, थोड़ा सा रुकिए और सोचिए। दोस्त एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आप जानते हैं दोस्त, बहुत अच्छे से जानते हैं। और बहुत अच्छे से क्या जानते हैं, अगर एक के पास भी अल्फा एच है, अगर इनोलेट आयन बन रहा है तो एल्डोल होगा, कैनिजारो नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होते हुए दिखेगा, हीट दिया हुआ है, ना कि क्रॉस कैनिजारो। और आप बताइए कैसे है अब जुगाड़ से, इसका अल्फा उसका ओ, क्योंकि इसका तो, अरे भाई बता देता हूं, ऐसे ऐसे ऐसी बातें करते हैं। अगर उसको हमें सॉल्व करना है तो बताओ, सॉल्व करना है तो बताइए किस प्रकार से हम डील करेंगे, सॉल्व करना है तो बताइए किस प्रकार से डील करेंगे। बताइए इसके पास अल्फा एच है कि नहीं है, तो OH माइनस आएगा। बताइए OH माइनस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कहां पर अटैक करता है, अल्फा एच पर, क्या बना देता है, इनोलेट आयन। दो कोड़ी का एल्डोल तो तुम बनाते ही नहीं हो कभी भी जीवन में, जुगाड़ पढ़ लेते हो ना बस। तो ये आप लोगों के सामने बन जाएगा और साथ में H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस इज योर इनोलेट एंड दिस इज गोइंग टू बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो आप बताइए यही न्यूक्लियोफाइल अपने इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। क्लियर? यहां पर अब आपका ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक कर देगा। तो इस प्रकार से रिएक्शन चलेगी, इस पर है नेगेटिव चार्ज, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। सो दिस इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज बिहेविंग एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्लियर है कि नहीं है, ये आपके सामने। तो आगे रिएक्शन चलेगी, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। जिस CO पर अटैक होता है दोस्त वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज योर एल्डोल प्रोडक्ट। और आप एल्डोल प्रोडक्ट को आइसोलेट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन आने वाला है। हालांकि एनसीईआरटी ने तो खुद हीट दिया हुआ है, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सो देयर विल बी एलिमिनेशन। इवन CB मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा, CO से नेक्स्ट अल्फा एंड दिस इज बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। आपके अल्कोहल्स जो हैं, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी अल्कोहल जो होते हैं वो बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाते हैं अगर OH CO की बीटा पोजीशन पर है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इवन CB मैकेनिज्म। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, अल्फा से H, बीटा से OH, एंड आप लोगों के सामने ये वाला प्रोडक्ट बनकर आ जाएगा। CO से नेक्स्ट अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? 100% क्लियर है। अब आप बताओ इस प्रोडक्ट को देखकर कौन इस रिएक्शन में क्रॉस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होगा, कौन इसमें न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग खर्च कीजिए ना, क्या था ना एक ऐसा क्वेश्चन, प्रोडक्ट को देखकर भी बता सकते हैं कहां से इनोलेट बना होगा। क्या बताया था, जहां से आपको क्या लगाने पड़े अल्फा, तो वहां पर तो वाटर रिलीज करवाया ना, तो वाटर को वापस रिट्रोएल्डोल कंडेंसेशन, तो अल्फा वाले से तो आपका इनोलेट और बीटा वाले से आपका ऑक्सीजन, मतलब उस पर अटैक हो गया क्वेश्चन। चलिए, तो यही आपका देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं ठीक से लिख दूं दोस्त, तो ये कुछ इस प्रकार से है, CH3, ये है आपका CO, फिर अगर अपन बात करना चाहें CH2, फिर अगर अपन बात करना चाहें CO, इस प्रकार से है ये ईस्टर। रिएक्शन करवाई गई है NaBH4 के साथ। आप जानते हैं NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस करने की टेंडेंसी बहुत कम रखता है, तो कीटोन रिड्यूस हो जाएगा और ईस्टर आपका एज इट इज बच जाएगा। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सो दिस इज सिंपल रिडक्शन, ईस्टर का रिडक्शन नहीं होगा दोस्त मेरे, और जो आपका है कीटोन इसमें रिड्यूस हो जाएगा। तो आप देखो एक बार एनसीईआरटी को करके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, ये मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन वाला बता दिया है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। इसमें जुगाड़ से बता सकते हैं ना, आपको कंडेंसेशन पहले से मालूम था। क्लियर? तो जुगाड़ ज्यादा आसान होता है, लेकिन कई बार एल्डोल का जब प्रोडक्ट पूछता है ना, तो मेरे बहुत सारे भाई लोग सुलझ जाते हैं। एल्डोल नहीं बनता, कंडेंसेशन बनता है। तो कंडेंसेशन तो एकदम आसान है, एक से अल्फा दूसरे से CO, तो यही तो प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे सामने दिया गया है। आप बताइए CrO3 दिया हुआ है, सेकेंडरी आपका कौन है, अल्कोहल, सो इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन। तो इसमें पूरा लिख देना चाहिए, लो मैं कर देता हूं, डाइल्यूट H2SO4, सो दिस विल बी नोन एज जोन्स रिएजेंट। मुझे यहां से वहां जाना है, मिसिंग रिएजेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई साहब, ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है या फिर अपने नीट में आ चुका है, कहीं ना कहीं आ चुका है।
एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आप इसके अंदर देखिए, वहां से वहां जाना है, तो सबसे पहले हम करवाएंगे इसके अंदर क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या करवाएंगे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आप जानते हैं एंटी मार्कोनिक एडिशन होगा। यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, H, और यहां पर आपको कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, OH। बन गया है, बिल्कुल। अब दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, एंड प्राइमरी अल्कोहल से आपको कहां जाना है, एल्डिहाइड के अंदर। सो यू कैन यूज पीसीसी, यू कैन यूज पीसीसी, तो इसको ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड के अंदर। आप पीसीसी की बजाय और किसका इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, यानी कि 573 केल्विन, ये भी यही करके देगा। तो देखो, ये जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो अलग लेवल की क्लैरिटी आपको सब्जेक्ट के अंदर दिखाई देगी। चलिए अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें, प्रोडक्ट दिया हुआ है, रिएक्टेंट पूछ रहा है। देखो ये तो अच्छा एग्जामिनर है, उसने 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2। अगर ये 2 ना भी लिखे, 2 ना भी लिखे, तो आप समझ जाओ इसी के ही बहुत सारे मोल बने होंगे। तो आप जानते हैं दिस इज ओजोनोलाइसिस, प्रोडक्ट दे दे और रिएक्टेंट पूछे तो जाहिर सी बात है, पहले हम करते थे डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, और अब हम क्या करेंगे बताओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा दे, डबल बॉन्ड बना दे। तो यहां से ऑक्सीजन हटा दे और डबल बॉन्ड बना दे, तो जो आपका रिएक्टेंट रहा होगा दोस्त, वो ये रहा होगा। सही बात है कि नहीं है, इस रिएक्टेंट का ओजोनोलाइसिस आपके सामने दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, एक बार एनसीईआरटी का लेवल देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर देखिए। कहता है गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है साइक्लोहेक्सेनोन, दिस इज व्हाट, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है, फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड। कहता है इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हो HCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो गुड यील्ड में, यील्ड का मतलब द रिएक्शन इज गोइंग मेनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। तो OH माइनस की प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हो तो कहता है रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। आप जानते हैं यहां से आपका Cn माइनस जनरेट हो जाता है इन दोनों की मदद से। सो देयर विल बी पार्शियल पॉजिटिव, देयर विल बी पार्शियल नेगेटिव, ये करेगा इसके ऊपर अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक। तो रिएक्शन में आप लोगों के सामने यहां पर बन जाएगा, बताइए O माइनस, यहां पर Cn। हालांकि O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए उसको हटा सकता है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। आप तो न्यूक्लियोफाइल को देखकर भी बता सकते हैं। अगले स्टेप में आप जानते हैं यहां से HCN से ये क्या चुरा लेगा, बताइए H प्लस, क्लियर। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, साइनोहाइड्रिन की। तो यहां पर आपके सामने OH और यहां पर Cn, ये आपके सामने बनकर आ गया, जिसे हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कहता है गुड यील्ड में बन जाता है, समझ रहे हो। गुड यील्ड का मतलब K इक्विलिब्रियम विल बी ग्रेटर देन 1, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी। आगे बोलो क्या कह रहा है, बट 2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डजंट नॉट। कहता है ये तो बहुत अच्छी यील्ड में बनाता है, पर भाई इसके केस में क्या हो गया है, क्या कह रहा है, गौर से देखो, 2,2, तो ये आपका नंबर 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, तो 2,2 ये हो गया है, और 6 पर भी मिथाइल है। कहता है इसके साथ जब आप HCN रिएक्शन करवाओगे मेरे भाई, मैं तो कहता हूं शायद फॉरवर्ड में बिल्कुल भी ना जाए, OH माइनस की प्रेजेंस में भी, और इसका रीजन शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, इसका रीजन शायद मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। आप जानते हो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी 2 पार्ट पर डिपेंड करती है, एक तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, और यानी कि अगर अपन बात करना चाहें पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, दोनों पर। तो यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग अच्छी खासी बढ़ गई है, और आप जानते हैं CO के आजू बाजू स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो रिएक्शन का रेट कम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम भी बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ आने लगेगा। तो ये जो मिथाइल ग्रुप लगाए हैं उनका बहुत सारा इंपैक्ट आया। पहला इंपैक्ट तो ये आया है कि अगर अपन बात करना चाहें, इन्होंने स्टेरिक क्राउडिंग क्रिएट की है। दूसरा इंपैक्ट ये आया है कि इनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को भी कम कर रहा है, तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। तो इसी में आपका HCN के साथ रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ लेता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कहता है, ये आप सोल्व कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आ चुका है, ये हमारे सामने रहेगा लास्ट बेहतरीन क्वेश्चन। कहता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर्स फ्रॉम ए कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटालिस्ट, द वाटर और द ईस्टर शुड बी रिमूव्ड एज इट इज फॉर्म्ड। बिल्कुल सही, ये आपके सामने है, बताइए कार्बोक्सिलिक एसिड,
इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं, बताइए किसके साथ, एल्कोहल के साथ। रिएक्शन इज रिवर्सिबल, हाँ या ना। रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ H+, NH+ रिएक्शन का क्या काम करता है, कैटालिस्ट। जिसको नहीं चमक रहा है नोटबुक के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्टेरिफिकेशन। तो आप बताइए, यहां से OH, यहां से हम H चुरा लेते हैं, तो आपके सामने किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ईस्टर की, और साथ में क्या बन जाता है, वाटर। तो धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे और इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी तो रिएक्शन फिर कहां जाने लगेगी, बैकवर्ड, बिकॉज द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सो अगर आप ईस्टर बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से, तो या तो आप अपने रिएक्टेंट्स को एक्सेस में लीजिए, या फिर जैसे ही आपके प्रोडक्ट्स बने उनको रिमूव कीजिए। इसीलिए हम जानते हैं डिस्टिलेशन टेक्निक से वाटर को रिमूव करते रहते हैं एज इट इज फॉर्म्ड, सो दैट इक्विलिब्रियम आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाए। दोस्त, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, आपकी नोटबुक में एक एक चीज लिखी हुई है। आपको नहीं पता, आप केवल थ्योरी पढ़ते हैं दोस्त, आप केवल थ्योरी पढ़ के सोचते हैं कि ये तो दिया ही नहीं है, इसने कहां से पढ़ा दिया हमको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, पिछले सेशन के अंदर। नेक्स्ट कहता है ऑल द फिनॉक्साइड आयन, और ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। आप जानते हैं कि ये हमारे सामने कौन है, फिनॉक्साइड आयन। जीओसी में बहुत अच्छे से बताया है, आप नोटबुक चेक करना। फिनॉक्साइड आयन और दूसरा आपके सामने है कार्बोक्सिलेट आयन। बताइए दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर हम बात करना चाहें, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। जीओसी में जाके देखना, सब चीजें एक्सप्लेन की हैं। क्लियर? इवन मैंने आपको यह भी बताया कि रेजोनेंस एनर्जी ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो रेजोनेंस एनर्जी सेकंड की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फर्स्ट। इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनती हैं और इसमें कम, फिर भी इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज गोज फ्रॉम ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसीलिए आपके फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कौन, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो जीओसी में जबरदस्त लेवल पर इनका हमारा डिस्कशन हो चुका है। तो आपकी नोटबुक के अंदर लिखी हुई एक एक बात एनसीईआरटी की है। भले ही आपको मैंने ये नहीं बताया कि वो कौन से पेज पर है, लेकिन सारी बातें आपके साथ डिस्कस हुई है। तो आज का डिस्कशन हमारा इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट डिस्कशन में जल्दी आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।